10,000 है। हाँ नहीं, अभी तो ही बोले थे कि ओके तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एसईओ किंग में एक बार और। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड टॉपिक्स टू राइट। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि टॉपिक कैसे खोलें। मॉड्यूल नंबर 2 प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है। मॉड्यूल नंबर 2 प्रूवन कंटेंट फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 1 हाउ टू फाइंड टॉपिक्स टू राइट। आर यू रेडी? आर यू रेडी? टाइप आई। Great. Finding topics is really hard, right? Finding topics is really hard, right? Wrong. Let us find out the amazing way. Okay. आज की बात ये थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना? ओके चलिए टॉपिक्स खोज लेते हैं कि कैसे अपने ब्लॉग के लिए, अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप कहीं भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कैसे टॉपिक जनरेट कर सकते हैं, अपना टॉपिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, ओके, मेथड नंबर 1 इज स्टील टॉपिक्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। स्टील टॉपिक्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। आप डिसाइड कीजिए कि आप कॉम्पिटिटर्स कौन है, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो। पहली बात तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कल बहुत ही अच्छा टेस्ट दिया, तो मेनी कांग्रेचुलेशन टू देम। सहराज जी अगर ज्वाइन होंगे तो सबसे अच्छा नंबर 95 उनका आया, फिर कात्यायनी जी 90, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। ओके तो मेथड नंबर 1 इज स्टील टॉपिक्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से टॉपिक चुरा लीजिए। कैसे देख लेते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स खोजे कैसे। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स खोजने तो सबसे अच्छा रीजन क्या है, मतलब सबसे अच्छा मेथड क्या है, गूगल पे सर्च कीजिए जो आप जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हो। ओके तो जो वेबसाइट्स मिलेंगी सारी आपकी कॉम्पिटिटर्स होंगी। जस्ट लाइक मेरा ब्लॉगिंग नीश है तो मैं सर्च करूंगा ब्लॉगिंग, तो जितनी साइट्स हैं सब मेरी कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके हमें कॉम्पिटिटर्स मिल गया, अब उनसे हम टॉपिक कैसे चुरा सकते हैं, ध्यान से सुनिए, हम उनसे टॉपिक कैसे चुरा सकते हैं। देखिए ऑलवेज कीप आई ऑन योर 3 मेन कॉम्पिटिटर। आपके 3 टाइप के कॉम्पिटिटर होने चाहिए। ओके आपके 3 टाइप्स के कॉम्पिटिटर होने चाहिए। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक कौन सा? पहला एडवांस कॉम्पिटिटर्स, दूसरा मीडियम कॉम्पिटिटर्स और तीसरा लो कॉम्पिटिटर्स। बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहला एडवांस, एक ऐसा कॉम्पिटिटर होना चाहिए जो सबसे टॉप लेवल पे हो। जस्ट लाइक ब्लॉगिंग में मेरा है soundmilaut.com। ओके बहुत एडवांस। तो उसके बाद है मीडियम कॉम्पिटिटर्स, मतलब ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो कि मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। जैसे मेरा है अंकित सिंगला है तो masterblogging.com, ये मीडियम कॉम्पिटिटर है। उसके बाद लो कॉम्पिटिटर्स। लो कॉम्पिटिटर्स यानी जैसे मेरा है कोई वेबसाइट है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, लेकिन हाँ एक उसमें मतलब काफी कम कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनकी साइट अच्छी रैंक है, लेकिन तो लो कॉम्पिटिटर्स। तो अब हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, जो एडवांस वाले हैं उनसे हम लोग देख सकते हैं कि भाई अभी चल क्या रहा है, कंटेंट किस टॉपिक में वो क्रिएट कर रहे हैं। मीडियम वाला हमें बताएगा कि भाई मीडियम वाला पहले से कीवर्ड रिसर्च करके देगा हमें। उससे कंटेंट हम देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च हमारा हो गया, उससे बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर देंगे। और लो वाला आपको आपके लिए ऐसा अल्ट्रा कीवर्ड रिसर्च करेगा, इतना एडवांस कीवर्ड रिसर्च आपके लिए करके बैठेगा कि आप आसानी से रैंक कर पाएंगे। ओके तेरा जी बोल रहे कि मेरा सपोर्ट मी इंडिया है मीडियम वाला। हाँ वही तो, एक मीडियम देखिए ये होता है और ये सभी लोग फॉलो करते हैं। बहुत लोग जैसे आप लोग के भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, लेकिन आप लोग दिमाग में ही फॉलो करते होंगे कि हाँ एक ये बंदा है, ये है, ये है, लेकिन आज से उनका नेम दीजिए कि भाई एडवांस वाले हैं, मीडियम वाले हैं, लो। तो ये 3 टाइप से क्या करेंगे, एडवांस वाला आपको हमेशा दिखाएगा कि भाई मेरी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, मेरी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। मीडियम वाला आपको दिखाएगा कि भाई ये कीवर्ड है, इन पे तुम रैंक कर सकते हो। लो वाला बताएगा कि भाई ये कीवर्ड है, इन पे तुम रैंक कर नहीं सकते, रैंक करोगे। ओके तो 3 टाइप के कॉम्पिटिटर्स आप लोग चुनिए। जिसके साइट पे 10,000 से कम ट्रैफिक आता हो उसको मान लीजिए लो कॉम्पिटिटर्स, जिनके साइट पे 10,000 से ज्यादा आता हो उनको मान लीजिए मीडियम, और जिनके साइट पे 1 लाख से ज्यादा ट्रैफिक आता हो पर मंथ उनको एडवांस मान लीजिए। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। उमेश जी बोले समझ गया, अंकित भाई ने मना किया था। नहीं अंकित भाई नहीं थे, ये तो मेरी गारंटी है। ओके ऑलवेज रीड योर कॉम्पिटिटर्स ब्लॉग एंड ट्राई टू फाइंड देयर टॉपिक। अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग को हमेशा पढ़ते रहिए, अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग को हमेशा पढ़ते रहिए, बहुत आपको हेल्प करने वाला है। बिलीव मी, अगर आप कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग को पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया चलेगा भाई लिखते कैसे हैं,
ये अपने ऑडियंस को हुक कैसे कर रहे हैं, ये अपने ऑडियंस के साथ इंगेज कैसे कर रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। ओके ओके, अपने कॉम्पिटिटर्स की कैटेगरीज को चेक कीजिए। ओके, कितने लोग इसका मतलब समझ गए, अपने कॉम्पिटिटर्स के कैटेगरीज को चेक कीजिए, इसका मतलब कितने लोग समझ गए। ओके, पीयू जी समझ गए, सुमंता जी समझ गए। देखिए जितने लोग नहीं समझे, बहुत ही सिंपल मेथड है अपने कॉम्पिटिटर्स की कैटेगरीज को समझना। यानी ये देखिए, जैसे soundmeloud.com पे अगर हम लोग जाते हैं तो साइड में एक है कि वो कौन सी कैटेगरी में काम करते हैं। जैसे वो काम करते हैं एडसेंस पे, एफिलिएट मार्केटिंग पे, ब्लॉगिंग पे, ब्लॉगस्पॉट पे, ईमेल मार्केटिंग पे, मेक मनी ऑनलाइन पे, एसईओ पे। साउथ मिलाउड उनका खुद का एक कोई टॉपिक होगा पर्सनल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग। अब इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या हम लोग अपने टॉपिक्स हम लोग बना सकते हैं। जैसे ईमेल मार्केटिंग से आइडिया होगा कि भाई मेरे को तो ईमेल मार्केटिंग बारे में थोड़ा बहुत पता है, चलो इसके बारे में आर्टिकल लिखते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से पता चल गया हाँ यार एफिलिएट मार्केटिंग बारे में मेरे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो ऐसे ऐसे आप मतलब देख सकते हैं कंप्यूटर्स की कैटेगरीज को। ओके, ये बहुत ही अच्छा तरीका है और मैक्सिमम लोग इसे फॉलो भी करते होंगे, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग इसे फॉलो भी करते होंगे, कहीं ना कहीं जरूर फॉलो करते होंगे। मेथड नंबर 2, फोकस ऑन योर एक्सपर्टीज एंड देन डिग इट। फोकस ऑन योर एक्सपर्टीज एंड देन डिग इट, इसका मतलब कितने लोग समझ गए? टाइप आई, और जितने लोग नहीं समझे टाइप एन। ओके, सरा जी नहीं समझे, मिथुन जी नहीं समझे, तेज प्रताप जी समझ गए, ओके संतोष जी समझ गए। देखिए अपने एक्सपर्टीज पे फोकस कीजिए, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब और अंदर घुसते जाइए, और अंदर घुसते जाइए। अभी दिखाते हैं कैसे। आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, आप इस इमेज को देख पा रहे हैं। अब कितने लोग समझ गए? सिर्फ इमेज देख के कितने लोग समझ गए कि मेरा मतलब क्या था कहने का? टाइप आई। कितने लोग सिर्फ इमेज देख के समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या था? ओके, देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले अपने जो आप आपकी जो पावर हो ना, जो आपकी पावर, जैसे यहाँ पे मेरी पावर, जैसे यहाँ पे कॉपी राइटिंग, ओके, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट प्रमोशन, ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि हमारी पावर क्या है, पहले ये लिख सकते हैं। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग में क्या हो सकता है? फाइंडिंग ब्लॉग टॉपिक्स फॉर ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, कन्वर्जन कैसे पाए, पिंटरेस्ट के बारे में लिखना हो सकता है, ट्विटर के बारे में लिखना हो सकता है। ओके, चलिए हो गया। कंटेंट प्रमोशन में क्या हो सकता है? कंटेंट प्रमोशन हो सकता है कि क्रिएटिंग ग्राफिक्स फॉर योर ब्लॉग पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग और पॉडकास्टिंग, सेल्स फनल हो सकता है। तो अंदर अंदर जाते रहिए, और अंदर ऐसे डिग करते रहिए। ओके, टॉपिक्स अगर आप एक चुनेंगे, जैसे एसईओ दिमाग में है तो एसईओ के साथ बहुत सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाते हैं। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ही दिमाग में आ जाते हैं। नागेंद्र जी ये मिस्टेक हुई है हर्ष जी से। ओके, मिस्टेक हुई है हर्ष जी से, फिर से दोबारा मैसेज किए होंगे वो, और शायद मे भी इसीलिए कम लोग ज्वाइन किए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो टॉपिक्स विद इन माई नीश, मतलब हम जानते हैं कि मेरे नीश में कौन सा टॉपिक है। अपने ब्लॉग पे जाइए, किसी कह सकते हैं कि अच्छे ब्लॉग पे जाइए, उनसे कुछ टॉपिक चुराइए। उसके बाद जैसे मान लीजिए साउथ में आउट पे गया और कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट प्रमोशन, कॉपी राइटिंग, ये मैंने देख लिया कि उनके कैटेगरीज में लिखा हुआ था। अब मैं सोच सकता हूँ, दिमाग लगा सकता हूँ कि भाई उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके आगे और टॉपिक्स क्या है। जैसे एसईओ अगर हम लोग सोचते हैं, सिर्फ एसईओ सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी। सिर्फ एसईओ सोचिए, बहुत सारी चीजें दिमाग में अपने आप आती जाएंगी, अपने आप आती जाएंगी। जैसे एसईओ हम लोग सोचते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि भाई पहले तो आता है व्हाट इज एसईओ, उसके बाद आता है कि कीवर्ड रिसर्च आ गया दिमाग में, है कि नहीं? उसके बाद आ गया ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ आ गया, इंटरनल लिंकिंग भी आ गया उससे दिमाग में, एक्सटर्नल लिंकिंग आ गया, लिंक बिल्डिंग आ गया, और दिमाग आता गया। उसके बाद कैसे लिंक बनाए, ओके, अपने ब्लॉग को वायरल कैसे करें, सोशल शेयरिंग कैसे बढ़ाएं। तो टॉपिक्स दिमाग में अपने आप आते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, ठीक है? ओके, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको मैं एक टॉपिक दूं, मैं किसी को भी अनम्यूट करके टॉपिक दूं, तो क्या वो अंदर और टॉपिक्स क्या है बता सकते हैं? किसी जैसे मैं उमेश जी को अनम्यूट करता हूँ, ओके, अंजू जी लिख रही है कि माय कंप्यूटर ऑडियो इज नॉट कनेक्टिंग। ओके, प्लीज कॉन्टेक्ट हर्स, प्लीज कॉन्टेक्ट हर्स। ओके, हाँ, तो मैं अभी किसी को अनम्यूट करने वाला हूँ और वो बताएगा। मैं एक टॉपिक दूंगा उसको, एक टॉपिक देंगे
और उसके बाद वो बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स और बन सकते हैं और क्या आइडियाज हो सकता है। तो हम उमेश जी को हम अनम्यूट करते हैं। उमेश जी आप बताइए, मैं आपको एक टॉपिक दूं, आप बताएंगे उसमें? बोलिए बोलिए बोलिए, फुल ट्राई करेंगे। ओके, ट्राई कीजिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, यस। नीच, नीश, ओके, नीश मार्केटिंग। और एक होता है अमेजोन साइट मार्केटिंग। अमेजोन साइट जो होती है। ओके, देखिए आपको आइडिया था ना कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग में अमेजोन साइट वाला आ गया। हाँ हाँ हाँ। और और एफिलिएट मार्केटिंग और सोचिए, दिमाग में सोचिए और क्या हो सकता है। और लीड जनरेशन, हाँ ईमेल मार्केटिंग भी हो सकती है। हाँ, दिमाग आता गया ना, और आता गया ना। हाँ हाँ। ओके, तो एक बार किसी और को अनम्यूट कर लेते हैं, लाइक ओके, धनंजय जी को अनम्यूट करते हैं। धनंजय जी आप तैयार हैं? ओके, आपको अनम्यूट अनम्यूट करने वाले हैं, आपको एक टॉपिक देने वाले हैं, आप बताइएगा। ओके धनंजय जी, आप रेडी हैं? हाँ ब्रो। ओके, मैं आपको आपका फेवरेट टॉपिक देता हूँ, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन। हाँ, इसे क्या क्या हम लोग ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं इसके और अंदर जा जाके। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज, लीड जनरेशन, हाउ हाउ टू, ऐसे मतलब क्या, अभी थोड़ा आ नहीं रहा मेरे हाँ हाँ, दिमाग में, आ नहीं रहा। आ जाएगा, वो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लीड जनरेशन, कैसे लीड जनरेट करें, कौन से टूल से लीड जनरेट करें, आ रहे हैं दिमाग में? लीड जनरेशन टेक्निक्स या ये हाँ जो भी है उस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे से आपने आंसर दिया। आपने कम से कम 2 टॉपिक तो बताया, एटलीस्ट बहुत है। आप 2 ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, आपको और आता जाएगा। ओके, सत्यम मलिक जी आप भी बताएंगे? ओके सत्यम मलिक जी आप बताइए, जैसे आपको कोई टॉपिक दूं। लीड जनरेशन बोल रहे हो ना आप? नहीं, मैं आपको कोई टॉपिक दूं अलग से। अरे अरे अरे, चलिए ट्राई करते हैं, बोलिए। ओके, सोशल मीडिया। हाउ टू गेन फेसबुक लाइक्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, मतलब फॉलोअर्स गेन करना हो गया आपका। हाउ टू पोस्ट स्ट्रॉन्ग पोस्ट, पॉपुलर पोस्टिंग लाइक, है ना, ये सब। हाँ और बहुत। मतलब ऐड चलाना फेसबुक ऐड चलाने कैसे चला सकते हैं हम, आपने तो बहुत जनरेट, टारगेटेड। आपने काफी जनरेट कर लिया। ओके स्वप्निल जी, आपको अनम्यूट करते हैं। ओके, आपको एक टॉपिक देते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक बताइए। मैं आपको टॉपिक देता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब ठीक है, अब यूट्यूब के अंदर जाइए, यूट्यूब के बारे में हम लोग क्या ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ओके सो यूट्यूब पे यूट्यूब से कैसे प्रोडक्ट सेल करके अर्न किया जाए। फिर यूट्यूब पर वायरल कंटेंट पर वीडियो बना के लीड जनरेट की जा सकती है। ओके स्टार्टिंग में हमारे यूट्यूब पे कुछ फॉलोअर्स होते नहीं है, तो वायरल कंटेंट से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। और फिर यूट्यूब पे हाउ टू मेक मनी से हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गेन कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, आपने काफी अच्छा आंसर दिया। ओके, तो चलिए इस टॉप मतलब आइडियाज को और बढ़ाते हैं कि और क्या क्या आइडियाज है जिससे आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। ओके, मेथड 3, यूज बस सुमो। बस सुमो के बारे में कितने लोग जानते हैं? टाइप आई। जितने लोग नहीं जानते टाइप एन। प्लीज सब लोग टाइप कीजिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत लोग जानते हैं और ऑलमोस्ट 50% लोग नहीं जानते हैं ना। हाँ, लेकिन 50% लोग नहीं जानते। तो बस सुमो एक टूल है, ठीक है, बस सुमो एक टूल है
BuzzSumo is a tool which shows the most popular content. Which shows the most popular content in your niche. Okay, आपके niche में सबसे popular content आपको show करेगा. BuzzSumo एक tool है simply जो आपको most popular content show करने वाला है. Okay, बस एक tool है, आप मान के चलिए. एक ऐसा tool जिसमें अपने कीवर्ड डालते हैं, मेन प्राइमरी कीवर्ड, तो आपको मोस्ट पॉपुलर कंटेंट शो करेगा. चलिए देखते हैं थोड़ा. अब यहाँ पे इसे BuzzSumo.com पे हम लोग गए. ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ BuzzSumo.com. ये है ना, BuzzSumo.com पे अगर हम लोग गए और हम लोग का प्राइमरी क्या रहता है, मेक मनी ऑनलाइन. हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं मेक मनी ऑनलाइन. ओके, गो टू BuzzSumo.com, टाइप मेक मनी ऑनलाइन या फिर अपना मेन कीवर्ड जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हो, या फिर आपको जो टॉपिक दिमाग में आ रहा हो, जो एक सिंगल नीश आ रहा हो. जैसे मान लीजिए ब्लॉगिंग आ रहा हो दिमाग में, तो ब्लॉगिंग ही टाइप कर दीजिए, जो सिंगल एक दिमाग में टॉपिक आ रहा है. क्योंकि अगर टॉपिक दिमाग में लाना है तो एक तो नीश लेके चलना पड़ेगा ना, किस नीश पे आपको टॉपिक जनरेट करना है. ब्लॉगिंग में, ट्रैवलिंग में, तो सिंपली यहाँ पे लिखिए ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग. मुझे मेक मनी ऑनलाइन नीश में करना है. ओके, यहाँ पे हम लोग लिखे मेक मनी ऑनलाइन. उसके बाद देखिए BuzzSumo हमें दिखाएगा कौन से कंटेंट हैं जिसपे सबसे ज्यादा शेयर हुए, कौन से कंटेंट हैं जो सबसे वायरल कंटेंट है. आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने लोग हैं. हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एट होम 2018 ब्रैकेट में है, अमेजिंग प्रोडक्ट ऐसे करके लिखा हुआ है किसी ने. 1,03,000 शेयर है फेसबुक पे, 5 है ट्विटर पे और 4 है पिंटरेस्ट पे. वो छोड़िए, उस पर ध्यान दीजिए, फेसबुक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मे भी ये फेसबुक पे प्रमोट किया गया होगा मेनली, और ये यूट्यूब का कोई वीडियो है. ठीक है, ये यूट्यूब का कोई वीडियो है, तो यूट्यूब के वीडियो से भी हम टॉपिक ले सकते हैं, आगे बात करेंगे. तो BuzzSumo भी जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए 1,03,000 शेयरिंग हुआ है इसका. अब उसके नीचे आइए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट पेइंग एनीथिंग. टाइटल भी मिल गया, हमें टॉपिक भी मिल गया. उसके बाद 19,000 शेयर बहुत ज्यादा होता है. 19,000 शेयर बहुत ज्यादा होता है. बड़े बड़े ब्लॉगर्स कभी नहीं अचीव कर पाते 19,000 शेयर्स. ओके, 60,000 शेयर है पिंटरेस्ट पे. आप देख सकते हैं जितने लोग हैं पिंटरेस्ट पे 60,000 शेयर्स है. ओके, तो BuzzSumo पे जाइए, अपना कीवर्ड टाइप कीजिए और आपको टॉपिक सजेस्ट करेगा कि इस टॉपिक पे आपको ब्लॉग लिखना चाहिए. अब जैसे ये है ना, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट पेइंग एनीथिंग, इस पे आप क्लिक कीजिए और देखिए कि उस बंदे ने कंटेंट कैसा लिखा है, उस बंदे ने कैसा कंटेंट लिखा है. उस पे जाइए क्लिक करके और देखिए उस बंदे ने कैसा कंटेंट लिखा है. उससे बढ़िया कंटेंट लिखिए, उससे बहुत बढ़िया लिखिए, 3 गुना 4 गुना अच्छा लिखिए. उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप पिंटरेस्ट या फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो शो करेगा कि कितने लोग शेयर किए हैं. उनका नेम भी आ जाएगा जो लोग शेयर किए हैं. उनको जाइए पिच कीजिए पर्सनली, उनको जाके आप पिच कर सकते हैं. तो मैं शेयरिंग का टेक्निक से बता रहा हूँ थोड़ा बहुत. ठीक है, उनको जाके आप पिच भी कर सकते हैं कि ये कंटेंट है, मेरा कंटेंट इससे भी बेहतर है, क्या आप इसे शेयर करना चाहेंगे. तो अगर आप 10 लोगों को भेजेंगे तो हो सकता है 2 शेयर मिल जाए, जो कि बहुत इनफ है आपको ट्रैफिक लाने के लिए. तो ट्रैफिक की बात अभी हम लोग नहीं करते, हम लोग बात करते हैं कैसे टॉपिक खोजना है. ओके, कैसे हम लोग टॉपिक खोज सकते हैं. उमर जी बोले कि मैंने करा है पेज. प्रवीण शर्मा जी बोले कैन यू समराइज ब्रीफ, आई वाजंट अवेयर ऑफ द क्लास. प्रवीण जी देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड ग्रेट टॉपिक्स फॉर योर ब्लॉग. ठीक है, हाउ टू फाइंड ग्रेट टॉपिक्स फॉर योर ब्लॉग. अपने ब्लॉग के लिए आप टॉपिक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, आपके दिमाग में कैसे टॉपिक आएगा. ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा आपको ये वाला रिवाइज करा देते हैं. ओके, ये वाला रिवाइज करा देते हैं. मेथड 2 और मेथड 1 आपको समराइज करा देंगे प्रवीण जी. देखिए एक टूल है BuzzSumo नाम का एक टूल है, उसमें जाएंगे और BuzzSumo एक ऐसा टूल है जो कि शो करता है द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट. एक ऐसा टूल जो कि शो करता है द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट. ओके, जैसे ही BuzzSumo.com पे गए और हमने लिखा मेक मनी ऑनलाइन, आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ट्रेवलिंग है तो आप लिख दीजिए ट्रेवलिंग. ओके, जैसे मान लीजिए आपका कोई और नीच है, जैसे मान लीजिए लाइक कुछ ले लेते हैं हम लोग, ट्रेवलिंग तो हो ही गया, मेक मनी ऑनलाइन ही रखते हैं, कोई दिमाग में आता नहीं है मेक मनी ऑनलाइन के अलावा. ओके, तो जैसे हमने लिखा मेक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे दिखा रहा है कितने शेयर्स हुए हैं, कौन से वायरल टॉपिक्स हैं. उनसे बढ़िया कंटेंट बनाइए. पहली बात तो आपको आइडिया मिल गया, आपको कंटेंट मिल गया कि हमें कैसा कंटेंट लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो आज इस टूल को जरूर ट्राई कीजिएगा. हाँ, 30 डे का आपको ट्रायल मिल जाएगा और डेली कुछ लिमिट्स होती है, इसमें डेली कुछ लिमिट्स भी होती है. जैसे मान लीजिए 30 डेज का ट्रायल आपको मिल जाएगा, उसमें आप चाहे जितना यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको डेली कुछ लिमिट्स मिल जाएंगे
शायद 10 सर्चेज आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इनफ है। 10 सर्च बहुत ही इनफ है। आप 10 सर्च कर पाएंगे डेली, सोचिए बहुत है। नहीं तो अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। ओके, चूज द सेम टाइप ऑफ टॉपिक एंड मेक मोर अमेजिंग कंटेंट। ठीक है, चूज द सेम टाइप ऑफ टॉपिक एंड मेक मोर अमेजिंग कंटेंट, उससे बढ़िया कंटेंट बनाइए। मेथड नंबर 4, यूज RF टू फाइंड टॉपिक आइडिया। यूज RF एक टूल है। जितने लोग को पता है यहाँ पे RF के बारे में टाइप I, जितने लोग को पता नहीं RF के बारे में टाइप N। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको RF के बारे में पता नहीं है ना? बहुत लोग हैं जो RF के बारे में पता नहीं है। तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ, RF एक टूल है, कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है, कंप्लीट SEO टूल है, कह सकते हैं कंप्लीट SEO टूल है। RF AHREF कंप्लीट SEO टूल है। इसे आप सर्च करेंगे ना RF गूगल में, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा गूगल में कि क्या है, एक ऐसा टूल है, कंप्लीट SEO पावर पैक टूल है, जिससे आप कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट रिसर्च, बैकलिंक ऑडिट सब कुछ कर सकते हैं। ओके, हाँ स्वप्निल जी आप एक बार टाइप कीजिए कि आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं कुछ, क्योंकि आज देखिए मैं आपको बता दूं स्वप्निल जी नए हैं और इन्होंने 7 दिन बाद ही ज्वाइन किया है। ओके, तो स्वप्निल जी आप बताइए कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए या नहीं। अंजू जी आप ऑडियो नहीं सुन पा रही हैं? ओके, ओके हर्ष जी आप अंजू जी को कॉल कीजिए और बोलिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको बोलिए मोबाइल में है। ओके, RF एक ऐसा टूल है जिससे आप कंटेंट आइडिया जनरेट कर सकते हैं। जैसे बस सुमो टूल था ना, वैसे एक RF भी मान लीजिए आप, जो लोग नए हैं वो मान लीजिए कि वैसा भी एक RF टूल है। ओके ओके RF, ठीक है। एंटर द पॉपुलर वेबसाइट इन योर नीश। एंटर द पॉपुलर वेबसाइट इन योर नीश। कोई पॉपुलर साइट अपने नीश में RF में डाल दीजिए। अभी देखिए मैंने RF में यहाँ पे लिखा है ना blogtyrant.com, मैंने लिख दिया, RF.com खोला, RF.com पेड है, ठीक है, तो आपको पैसा देना पड़ता है। तो RF.com 6000 रुपीज पर मंथ लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए जो लोग नए हैं, आपको 600 रुपीज पर मंथ या फिर 300 रुपीज पर मंथ आपको मिल जाएगा। आप लोग पूछिएगा ग्रुप में कैसे मिलेगा RF, तो यहाँ पे बहुत लोग हैं आपको बता देंगे कि कैसे आपको मिलेगा RF 300 रुपीज पर मंथ में। एक्चुअली ग्रुप बाई टूल्स होते हैं कुछ, वहां से आपको 300 रुपीज पर मंथ में RF मिल जाएगा, जो कि SEO का सबसे बेस्ट टूल है मेरे हिसाब से। एक RF है, एक SEM रश है, दोनों बेस्ट टूल, लेकिन मैं RF पे ही ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो देखिए RF में मैंने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा है ना टाइप डोमेन, तो जो सबसे मेरा अच्छा कॉम्पिटिटर था, जो कि अच्छा कॉम्पिटिटर था, मैंने उसका यहाँ पे लिंक डाल दिया blogtyrant.com। मान लीजिए आप ट्रैवल निश में है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं travel.com, जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा। मान लीजिए आप फूड निश में, तो आप डाल सकते हैं food.com, जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा। जैसे आप डालेंगे यहाँ पे एक डाटा खुल जाएगा उसका, कितने बैकलिंक्स हैं, हम देख सकते हैं कितने बैकलिंक्स हैं, कितने रेफरिंग डोमेन्स हैं, कितने कीवर्ड वो रैंक कर रहा है, उसका RF रैंक क्या है, देख सकते हैं ना आप लोग। RF रैंक क्या है, UR कितना है, DR कितना है, बैकलिंक्स कितना है। UR यानी URL रेटिंग, DR यानी डोमेन रेटिंग। ये जितना ज्यादा रहेगा, बस इतना सिंपल समझिए कि UR और DR जितना ज्यादा रहेगा उतनी आपकी वेबसाइट बेटर रैंक करेगी। ओके, उतनी आपकी वेबसाइट की टेंडेंसी अच्छी होगी रैंक करने के लिए। ओके ओके, जैसे ही आप सर्च करेंगे अपनी कंप्यूटर की साइट RF में, उसके बाद चले जाइए टॉप पेजेस में। यहाँ पे आप हाईलाइटेड है, देखिए हाईलाइटेड है, स्क्रीनशॉट में हाईलाइटेड है, आप चले जाइए टॉप पेजेस में। ओके, टॉप पेजेस में जैसे ही जाएंगे आप लोग, आपको ये यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे ऑलरेडी कीवर्ड्स आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे कीवर्ड आ जाएंगे जिसपे आपको आप अपना टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ब्लॉग का, किसी कंप्यूटर्स के ब्लॉग का URL डालने से आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि आपने KD मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी होता है, KD इक्वल टू कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी मैं टाइप कर देता हूँ। आपका जो कीवर्ड डिफिकल्टी हो ना, वो 1 से लेके 20 तक हो। ठीक है, मेक श्योर कीजिए कि आपका जो KD हो यानी कीवर्ड डिफिकल्टी, RF में आप सेट कर सकते हैं, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, KD हो वो 1 से 20 के बीच में हो। ओके, आप टॉपिक आइडिया फिर फाइंड कर सकते हैं। ओके,
तो देखिए मैंने हम लोगों ने कितना टॉपिक फाइंड कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाउ टू इंक्रीज डाउनलोड स्पीड स्टार्टिंग अ ब्लॉग। तो एक बार नोट कर लेते हैं, हाउ टू इंक्रीज डाउनलोड स्पीड स्टार्टिंग अ ब्लॉग, हाउ टू क्रिएट एन ई बुक, हाउ टू स्टार्ट अ फैशन ब्लॉग, ऐसे। ओके, उसके बाद हमारा पांचवा मेथड है उबर सजेस्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग आरएफ का थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है, आरएफ का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो स्क्रीन शेयर हम लोग करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग में करता हूँ आपको आरएफ का। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आरएफ खुल गया, ठीक है, आरएफ टूल हमारा खुल गया। अब मैं रेंडमली कहीं भी कुछ टाइप नहीं करने वाला, मैं आप लोग से ही पूछूंगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। वहां पे आप यहाँ पे चैट ऑप्शन है ना, चैट ऑप्शन, उसमें अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम टाइप कीजिए, मैं उसका रिसर्च करके बताऊंगा कि आप किस बारे में टॉपिक लिख सकते हैं। ओके, जैसे सहराज जी हैं, सपोर्ट में इंडिया.com, ठीक है, सपोर्ट में इंडिया.com। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सर्च कर देते हैं सपोर्ट में इंडिया.com। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हमें टॉप पेजेस में जाना है, टॉप पेजेस, टॉप पेजेस पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे आइडियाज हमको मिल गए, काफी सारे आइडियाज हमको मिल गए, ठीक है। हम लोग थोड़ा कीवर्ड डिफिकल्टी कर देते हैं 1 से लेके 20 तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी सारे आइडियाज आपको मिल गए। ये जितने कीवर्ड्स हैं आप बड़े ही आसानी से रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे आइडिया मिल गया ना, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, उसके बाद आधार कार्ड लिंक विद मोबाइल नंबर, ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे शायरी इन हिंदी, व्हाट इज एसईओ इन हिंदी, यूट्यूब से कैसे पैसा कमाएं, ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका, एयरटेल ऑफर चेक कोड। उसके बाद आप देख सकते हैं आइडियाज हमको मिलते गए। ओके, देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी जितना मैंने सेट किया 1 से 20 तक, और 1 से 20 तक है तो आप बड़े ही आसानी से बीट कर सकते हैं। अगर आप एसईओ की पूरा अच्छे से करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जैसे सत्यम जी बता रहे हैं expertphotography.com, ठीक है। तो फिर से हम लोग ओवरव्यू में चलते हैं ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से दिखे। ओके, पीयूष जी यहाँ पे WP बिगिनर दिखा रहे थे, थोड़ी बड़ी साइट है, इसको हम लोग क्रॉल करते हैं, ठीक है। सत्यम जी WP बिगिनर, ओके, WP बिगिनर यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं। और इसका एक बार ट्रैफिक वैल्यू देखिए आप लोग, ट्रैफिक वैल्यू है $4.5 मिलियन, $4.5 मिलियन ट्रैफिक वैल्यू है उसका। मतलब वो एडसेंस लगा से उतना कमाए, और वो एडसेंस भी नहीं लगाते, तो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो सोचिए उससे ज्यादा कमाते हैं। तो हम लोग चलते हैं टॉप पेजेस में, टॉप पेजेस में, और हम लोग कीवर्ड डिफिकल्टी सेट कर देते हैं फ्रॉम 1 to 20। अभी हम लोग कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंटेंट फाइंड कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च का अलग टॉपिक है हमारे पास। कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम लोग ना, तो हम लोग ऐसा कीवर्ड निकालेंगे जो वाकई में रैंक हो पाए। ये तो हम लोग टॉपिक का आइडिया खोज रहे हैं। मान लीजिए हमें आइडिया मिल गया कि डिफरेंट रूटीन ब्लॉग एंड वेबसाइट, तो आपको आइडिया मिल गया कि इस टॉपिक पे हम लोग लिख सकते हैं। अब इस पे कीवर्ड रिसर्च करना है वो अगले सेशन में होगा, ठीक है। अभी हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फाइंड करें कैसे हम लोग टॉपिक जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स हमें मिल गए, ओके, कुछ कीवर्ड्स हमें मिल गए जिससे हम लोग रैंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस्ट कोड एडिटर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी भी यहाँ पे मैं भी शो करता हूँ। यहाँ हम लोग सेट कर दिए 1 से 20 तक, ओके। और आप लोग एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, जिसपे ये वाला साइट है, ये वाला पेज, ये 326 कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। 326 कीवर्ड, मतलब एक ही पेज 326 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो इस टाइप के टॉपिक्स पे जाएंगे ना तो बहुत फायदा होगा। ओके, 20 से 245 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। इसका वॉल्यूम देखिए 1000 और ट्रैफिक देखिए 2400 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, कीवर्ड रिसर्च आपको सिखाया जाएगा। आप लोग सिर्फ टॉपिक अभी फोकस करते हैं टॉपिक पे। तो हमें मिल गया टेस्टिमोनियल प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, कुछ ऐसा मिल गया। डिफरेंस रूटीन ब्लॉग एंड वेबसाइट, कुछ ऐसा टॉपिक मिल गया। ओके, कीवर्ड डिफिकल्टी यानी स्वप्निल जी ध्यान सुनिए, कीवर्ड डिफिकल्टी यानी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग क्या कीवर्ड, जो हम लोग कीवर्ड सेट करते हैं क्या वो रैंक हो पाएगा कि नहीं, ठीक है।
कीवर्ड डिफिकल्टी यानी मान लीजिए कीवर्ड है एसईओ। एसईओ तो बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है ना, एसईओ तो बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तो एसईओ का कीवर्ड डिफिकल्टी हो सकता है 80 हो, 90 हो। ओके, समझ गए आप स्वप्निल जी? तो जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम रहेगा उसको रैंक करने में आसानी होगी, जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम रहेगा उसको रैंक करने में आसानी होगी। ओके, तो शुरू में अगर आपका ब्लॉग है, शुरू में अगर आपने पता नहीं पुरानी वीडियोस देखे नहीं, एज सुन एज पॉसिबल उसे देखने की कोशिश कीजिए। ओके, एज सुन एज पॉसिबल उसे देखने की कोशिश कीजिए। जितने लोग हैं थोड़ा सा पुराने वीडियोस भी रिवाइज करते रहिए आप लोग, ठीक है? तो कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब ये होता है कि टेंडेंसी टू रैंक अ कीवर्ड जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें काफी टॉपिक्स मिल गए। अब चलिए कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, masterblogging.com, जिसे अंकित सिंह लिखा है ये masterblogging.com। ओके, तो हम लोग ये भी टाइप कर लेते हैं, उसमें क्या है। ओके, इसका ट्रैफिक वैल्यू कितना है? मुझे लगता है अराउंड $10,000 होगा। ओके, यहाँ पे लिखा है यू हैव जस्ट रीच लिमिट अकाउंट। तो देखिए ये जो ग्रुप बॉय वाला है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आप लोग समझ गए ना कि कैसे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। मतलब कीवर्ड रिसर्च नहीं, कैसे हम लोग ये कर रहे हैं, अपना आर्टिकल फाइंड कर रहे हैं, हमें टॉपिक्स फाइंड कर रहे हैं। आप लोग समझ गए ना टाइप आई? अगर आप समझ गए टाइप आई, ओके, ग्रेट ग्रेट, सब लोग समझदार है वैसे। ओके, द नेक्स्ट मेथड टू फाइंड टॉपिक्स इज उबर सजेस्ट। अगला मेथड है उबर सजेस्ट। ओके, उबर सजेस्ट एक फ्री टूल है, 100% फ्री, और इससे भी आप टॉपिक्स जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कीवर्ड रिसर्च, अगेन कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पहले टॉपिक तो जनरेट हो तब ना कीवर्ड निकलेगा, पहले टॉपिक्स तो जनरेट हो तब ना कीवर्ड हम लोग निकाल पाएंगे। तो कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, कैसे अपना कीवर्ड जो हमें टॉपिक्स मिल गया उसके ऊपर हम लोग कीवर्ड कैसे बनाए, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन आज तो पहले हम लोग टॉपिक तो खोज लें, किस टॉपिक पे हम लोग को लिखना है। तो मेथड नंबर 5 is use Uber Suggest. Use Uber Suggest. It is 100% free tool to use. It is 100% free tool to use. Okay. देखिए Uber Suggest जो है ये Google Suggest के प्रिंसिपल पे काम करता है। Uber Suggest जो टूल है वो Google Suggest के प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, अब ये Google Suggest का प्रिंसिपल क्या है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि Google Suggest का प्रिंसिपल क्या है। जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने गुड टाइप किया गुड, तो यहाँ पे गूगल खुद सजेस्ट कर रहा है, कुछ टॉपिक्स और सजेस्ट कर रहा है। जैसे मैंने लिखा गुड नाइट, उसके बाद और सजेस्ट करने लगा। मैंने लिखा वीडियो, फिर और सजेस्ट करने लगा। गूगल सजेस्ट कर रहा है कि ये टॉपिक्स है। तो इतना मेहनत करना, देखिए कीवर्ड को हम लोग देखें कि सजेस्ट कर रहा है। देखिए ये जो कीवर्ड्स होते हैं बहुत अच्छे कीवर्ड्स होते हैं जो कि गूगल सजेस्ट करता है। ये हम लोग एज अ टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, एज अ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे टूल्स आ गए हैं जिससे हम लोग ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसमें से एक टूल है उबर सजेस्ट, ठीक है? उबर सजेस्ट एक ऐसा टूल है जो कि गूगल सजेस्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। कितने लोग समझ गए टाइप आई? कितने लोग समझ गए टाइप आई? तेज प्रताप जी आप चिंता मत कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, और पूरा हम लोग एक बार रिवाइज करने वाले हैं शुरू से, आप चिंता मत कीजिए। ओके, तो जो उबर सजेस्ट है वो गूगल सजेस्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये टूल्स हम लोग को यूज करना चाहिए। चलिए फिर से हम लोग उबर सजेस्ट पे जाते हैं और हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है यानी जो मनपसंद कीवर्ड है हमारा मेक मनी ऑनलाइन, उसी को सर्च करते हैं, क्योंकि हम लोग तो उसी को सर्च करते हैं, हम लोग तो पैसा कमाना है हम लोग उसको सर्च करते हैं। तेज प्रताप जी आप नोट्स बना रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, सब पूरा एक बार हम लोग कंक्लूजन करेंगे, चिंता मत कीजिए। उबर सजेस्ट, ओके, मेक मनी ऑनलाइन हम लोग टाइप किए उबर सजेस्ट टूल में। ये फ्री टूल है 100%, कोई साइन अप की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लॉगिन करना नहीं पड़ता, और वन ऑफ द बेस्ट टूल है। हम लोग मेक मनी ऑनलाइन यहाँ पे टाइप किया, हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे सर्च बटन जैसे ही क्लिक करेंगे कीवर्ड आइडियाज में जाना है, ठीक है? कीवर्ड आइडियाज में जाना है, वो कीवर्ड रिसर्च नहीं है, चिंता मत कीजिए, कीवर्ड रिसर्च हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग आइडियाज खोज रहे हैं,
ऐसे ऐसे आइडियाज कि हम लोग उस पर लिख सकते हैं कि नहीं। कीवर्ड आइडियाज पे हम लोग जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेक मनी ऑनलाइन में सर्च किया, यहाँ पे आ गया कीवर्ड आइडियाज। कीवर्ड आइडियाज पे जाइए और यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए, जैसे मेक मनी ऑनलाइन इन इंडिया, मेक मनी ऑनलाइन फ्री, मेक मनी ऑनलाइन जॉब्स। ये तो एज ए कीवर्ड में मिल गए, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ से टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। ओके, इसमें एक और फीचर आने वाला है टॉपिक सजेशन का, नील पटेल के उबर सजेस्ट टूल में, तो अभी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको यूज कीजिए। ये जो है ना उबर सजेस्ट का कीवर्ड आइडियाज वाला, उसको यूज कीजिए। और यहाँ पे सिंपली 4 स्क्रीनशॉट पे आ पाया है, सिर्फ 4 आ पाया है, लेकिन और भी बहुत सारे 157 लिखा है ना, 157 कीवर्ड आइडियाज यहाँ पे लिखा है ना ऊपर, 157 कीवर्ड आइडियाज और सिर्फ 4 के स्क्रीनशॉट हो पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। ओके, हमारा कीवर्ड क्या था, मेक मनी ऑनलाइन, और हम लोग को काफी सारे आइडियाज मिल गए, है ना। तो अभी तक कोई डाउट है तो बोलिए, मैसेज में सिंपली टाइप कर दीजिए आप। नील पटेल की है ये, इसको क्या फायदा होगा और कैसे फायदा होगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका, किसका है, अनवर जी का। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नील पटेल ये जो टूल है कि उबर सजेस्ट, इसमें अराउंड $1 लाख यानी 33 लाख रुपीज पर मंथ लगाते हैं, लेकिन ये फ्री टूल है, आप लोगों के लिए फ्री टूल इन्होंने दिया है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या ये ऐड लगा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजीज है, किसको पता है? देखिए नील पटेल उबर सजेस्ट टूल को बनाने में, नील पटेल उबर सजेस्ट टूल को बनाने में 1 लाख रुपीज पर मंथ एपीआईज में और काफी सारे मैनेजमेंट में, और कह सकते हैं कि उबर सजेस्ट टूल जो है $1 लाख पर मंथ इस पे जा रहा है। 33 लाख नहीं, $1 लाख मतलब 70 लाख रुपीज होता है अप्रॉक्स, मतलब 50,000 होता है, ठीक है, 70 लाख होता है। तो मुझे कोई बता सकता है हैंड रेज करके उनके पीछे क्या स्ट्रेटेजीज है, कोई बता सकता है? फिर मैं बताता हूँ कि असली स्ट्रेटेजीज है क्या। पेड नहीं करेंगे मिथुन जी, कभी पेड नहीं करने वाले। ओके, सहराज जी ने हैंड रेज किया है, सहराज जी आप बताइए। ओके, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो अपने ब्लॉग को इससे प्रमोट कर रहे हैं, और जब भी लोग उनके ब्लॉग पर आते हैं तो उबर सजेस्ट का यूज करते हैं, तो वो अपना ड्यूल टाइम भी इंक्रीज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो अपनी एसईओ रैंकिंग इंक्रीज कर रहे हैं इस टूल की वजह से। राइट, और किसी कोई आइडिया? ओके, तो अभिनव जी को आइडिया है आई बिलीव। अभिनव जी आप बताइए। हाँ सर, एक तो उनकी खुद की जो है ब्रांड अवेयरनेस इससे बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि फ्री टूल है तो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं फ्री टूल, और जितनी बार यूज़ करेंगे इनका खुद की जो यहाँ पे जहाँ पे टूल दिया हुआ है उसके साइड में जो ब्लॉग का पेज भी दिया हुआ है और बाकी चीज़ें भी दी हुई है, तो वहाँ पे ब्लॉग पे जाके भी लोग उनको पढ़ सकेंगे, तो उनका जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ से इजीली बढ़ जाएगा। ओके, प्रवीण जी आपको कोई आइडिया? नहीं अभी मुझे ज्यादा। ओके, तो देखिए, ओके उमेर जी ने भी हाथ उठाया, तो उमेर जी आप बताइए, आपको कोई आइडिया? ये अपना ब्लॉग का प्रमोशन और सेल्फ ब्रांडिंग। ब्लॉग प्रमोशन? हाँ, मतलब इनकी साइट पे वैसे ही आ जाएगा ना, उबर सजेस्ट के नाम से। ओके, पीयूष जी प्रमोशन। पीयूष जी ने भी हैंड रेज किया। ओके, हेलो। हाँ बताइए। हाँ भाई, अभी देखिए जैसे ये जो टूल है ये फ्री है, तो अभी ये टूल फ्री दे रहे हैं लोगों को, तो जैसे हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाँ यार नील पटेल को बिलीव करना चाहिए, नील पटेल बहुत ही अच्छी चीज देता है। तो अगर मतलब फ्यूचर में अगर ये कोई भी पेड चीज लाते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी से बाय कर लेंगे, कुछ कुछ सोचेंगे नहीं, और एक ब्रांडिंग भी बनना है इनका। बहुत अच्छा जवाब है, और अभिनव जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और उमेर जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। ओके, अभिनव जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है, उमेर जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक वर्ड में बोलते हैं ब्रांडिंग, फिर से बोलते हैं ब्रांडिंग। अभी जो ब्रांडिंग है, सबसे ज्यादा नील पटेल पे ट्रैफिक आता है इस पेज पे, उबर सजेस्ट वाली टूल पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रांडिंग, उसके बाद उमेर जी का भी, और ये पीयूष जी बोल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई कोर्स लॉन्च करेंगे, कुछ भी लॉन्च करेंगे, तो नील पटेल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटो अपना बनाया है, दिस कीवर्ड इज कॉम्पिटिटिव, देयर इज 56% चांस यू कैन रैंक इन टॉप 20। यहाँ पे नील पटेल का फोटो है, बार बार नील पटेल को आप देख रहे हैं, और ये माना जाता है कि 7 से 8 बार किसी को आप देख लें बार बार,
तो मोस्टली चांस होता है कि आप उसे बाय करने लगेंगे। और मेन रीजन ये है कि उबर से जैसे ट्रैफिक बार बार नील पटेल पे आएगा, बार बार ट्रैफिक आएगा, उनकी ब्रांडिंग होगी और एक टूल की वजह से उनको काफी ज्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे। ये सोचिए कितने बैकलिंक्स मिल जाएंगे। सब कोई कहेगा कि हाँ भाई फ्री टूल है, उबर सजेस्ट लिंक कर दिया, फ्री टूल है, उबर सजेस्ट लिंक कर दिया। और नील पटेल भी कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा बैकलिंक बनाना है नेचुरली, तो अपना टूल बनाइए, अपना टूल बनाइए और आपको बहुत ज्यादा बैकलिंक मिलेगा। टोटल कह सकते हैं हम लोग, हाँ इट इज ए टाई अप, इट इज ए टाई अप। टोटली कह सकते हैं ब्रांडिंग ओवरऑल ग्रोथ होगी। और $1 लाख से ये कर रहे हैं तो मिनिमम $5 to 10 लाख ये कमा रहे होंगे, तभी ये हमेशा उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, $5 to 10 लाख ये कमा रहे होंगे तभी उस पर काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसे कमा रहे हैं, किसी कोई आइडिया? चलिए इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। ओके, दिस इज नॉट अ कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस बट दिस वाज अ कंटेंट रिसर्च प्रोसेस। जितना भी मैंने बताया ना, कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस नहीं था, ये एक कंटेंट रिसर्च प्रोसेस था कि अपना कंटेंट कैसे रिसर्च कर सकते हैं आप लोग। कंटेंट रिसर्च करने आज के बाद से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और जैसे ही वंस यू हैव कंटेंट यू आर रेडी फॉर द कीवर्ड रिसर्च। एक बार आपके पास कंटेंट है तो आप तैयार हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। मान लीजिए आपका कंटेंट तैयार है, मान लीजिए आपका कंटेंट रेडी है कि मुझे टॉपिक है, मिल गया मेक मनी ऑनलाइन, लेकिन मेक मनी ऑनलाइन में मैं ऐसा कौन सा कीवर्ड लूं जिस पे रैंक हो पाऊं। ठीक है, टॉपिक तुम्हारा मेक मनी ऑनलाइन है, लेकिन ऐसा कौन सा कीवर्ड लें इस पे रैंक हो पाए। तो देयर आर सम टेक्निक्स, ओके, देयर आर सम मोर कीवर्ड रिसर्च टेक्निक्स। ओके, और एक और मेथड हम लोग यहाँ पे है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा जगह है यूट्यूब एक ऐसा जगह है, यूट्यूब हैज अ कंटेंट दैट ब्लॉगर्स डोंट नो अबाउट। यूट्यूब के पास ऐसा ऐसा कंटेंट है जो ब्लॉगर्स के पास होता ही नहीं है। इसे कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप आई। तो देखिए यूट्यूब एक ऐसा जगह है ना, जैसे वीडियोस टाइप का वहां पे कंटेंट बनता है। तो अगर आप ऐसा कंटेंट बना पाए जो यूट्यूब पे है, उसे टेक्स्ट फॉर्म में एक वीडियो भी एम्बेड कर दें, तो आपका कीवर्ड रिसर्च कह सकते हैं, पूरा कंटेंट रिसर्च हो सकता है। तो कंटेंट रिसर्च कैसे करें हम यूट्यूब से? ठीक है, चलिए सीख लेते हैं एक बार। पहले फाइंड पॉपुलर वीडियोस ऑन चैनल एंड राइट कंटेंट अराउंड दैट। फाइंड पॉपुलर वीडियोस ऑन अ चैनल एंड राइट कंटेंट अराउंड दैट। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल देखे बिना मजा नहीं आता है ना, प्रैक्टिकल देखे बिना मजा ही नहीं आता एकदम। तो चलिए हम लोग इसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मुझे बताइए, एक मिनट। हाँ, तो मुझे बताइए, आपको YouTube का स्क्रीन दिख रहा है? आपको YouTube का स्क्रीन दिख रहा है? ओके ओके, तो मुझे बताइए आपका नीश क्या है? जैसे हम ट्रैवल का लेके चलते हैं ना, ट्रैवल नीश का हम लोग लेके चलते हैं। एक मिनट, ट्रैवल नीश यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कंटेंट है, एक वीडियो है, हाउ आई ट्रैवल सो मच, हाउ डू आई अर्न मनी। ओके, हाउ डू आई ट्रैवल सो मच, हाउ डू आई अर्न मनी। इनके चैनल पे हम लोग चलते हैं। एक और चैनल है, इस पे भी चलते हैं। इस वीडियो को हम लोग पॉज कर देते हैं और हम लोग वीडियो सेक्शन में चलते हैं। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद यहाँ शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे कर देना है मोस्ट पॉपुलर। देखिए यहाँ शॉर्ट बाई लिखा है ना, यहाँ पे कर देना है मोस्ट पॉपुलर, कर देते हैं। और क्या, और आप देख सकते हैं इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करेंगे। आप लोगों को बता दें, मैक्सिमम जो ब्लॉग पोस्ट वायरल होती है ना, उसमें कोई कीवर्ड नहीं होता। ऐसा कोई कीवर्ड ऐसा नहीं होता जो कि ब्लॉग रैंक होता है। ठीक है, ऐसा फिर से बोलते हैं, मैक्सिमम जो ब्लॉग पोस्ट वायरल होती है ना, उनका वायरल जो होता है ब्लॉग से नहीं, सोशल मीडिया से होता है। ठीक है, उनका जो रैंक होता है, वायरल होता है, वो सोशल मीडिया से होता है। तो ऐसा कंटेंट एक बार क्रिएट कर दिए ब्लॉग पे, या फिर ऐसा कंटेंट, या फिर ऐसा कंटेंट, या फिर इंडिया टू यूएसए माई ट्रिप बिगिंस, कुछ ऐसा कंटेंट अगर अपने ब्लॉग पे क्रिएट कर दिए, ठीक है, ऐसा कंटेंट अगर अपने ब्लॉग पे क्रिएट कर दिए, एक आध यूट्यूब वीडियो भी एम्बेड कर दिए, उसके बाद सोशल मीडिया पे शेयरिंग किए, तो आपका यूट्यूब भी हो गया और आपका ब्लॉगिंग भी हो गया।
चलिए एक और साइट है उसको देख लेते हैं, एक और चैनल है, साइट बार बार याद आता है यार। सॉर्ट बाय मोस्ट पॉपुलर, देख लेते हैं इनका भी। एक्सप्लोरिंग बैंकॉक अडल्ट नाइट लाइफ एंड रेड लाइफ एरियाज, ये एक कंटेंट है। एम्स्टरडेम ₹30,000, ये एक कंटेंट है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं पूरा ये कंटेंट है, ठीक है। तो आप इस टाइप के वीडियोस अगर बनाएंगे, ठीक है, इस टाइप के वीडियोस बनाएंगे तो हो सकता है कि वायरल होने का चांस ज्यादा हो जाए, ठीक है। और हम लोग कोई और टॉपिक लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं, ओके। टेक्नोलॉजी में हम लोग ब्लॉगिंग में लेते हैं, ब्लॉगिंग में, चलिए ब्लॉगिंग में ही ले लेते हैं क्योंकि काफी लोग यहाँ पे हैं जो ब्लॉगिंग में। ओके, तो हम लोग लेते हैं हमारे अमित मिश्रा जी का कंटेंट, अमित मिश्रा ट्रायोटेक, ओके। इनका कंटेंट हम लोग एक बार देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के 6 नीश, सिंपली इसी को कॉपी कर दीजिए। 6 प्रॉफिटेबल नीश टू स्टार्ट ए ब्लॉगिंग इन 2018 इन्होंने लिखा है ना। अब इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। आप अपना टॉपिक बनाए 2019 और इनके जस्ट बाद आपका रिकमेंडेशन गारंटीड होगा। तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, 2019 इनको अपडेट कर देना चाहिए। अगर आप आज ही वीडियो बना लेते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है। 6 प्रॉफिटेबल नीश टॉपिक्स टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2019, बस ये टॉपिक रखिए, इनके नेक्स्ट तो रिकमेंड होगा, क्योंकि ये तो यूट्यूब समझेगा कि 2018 की बात है, 2019 में वो आपके कंटेंट रिकमेंड करेगा। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको थोड़ा सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, ओके। तो आपको एक टॉपिक मिलेगा कि 6 प्रॉफिटेबल नीश टॉपिक, ठीक है। और देख लेते हैं, सब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, सबको नहीं रखना। जैसे सुपर इजीएस्ट ट्रिक टू अर्न मनी फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, इजीएस्ट ट्रिक टू अर्न मनी फ्रॉम इंटरनेट, ये भी एक कीवर्ड हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग सीक्रेट्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे कंटेंट आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, काफी आइडियाज जनरेट हो रहे हैं। और यूट्यूब से बहुत ज्यादा आइडिया जनरेट होता है, बिलीव मी, यूट्यूब से बहुत ज्यादा आइडिया जनरेट होता है। आप लोग बताइए, आप लोग के लिए आइडिया जनरेट करते हैं हम लोग, अपना नीश बताइए, अपना नीश बताइए। सब लोग टाइप कीजिए, सभी लोग। ओके, मिथुन जी लिख रहे हैं एंड्रॉइड, हंस राज जी लिख रहे हैं फोटोग्राफी, मेंस लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, फिटनेस, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग देखते हैं पहले एंड्रॉइड, एंड्रॉइड का ही हम देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, हम लोग एंड्रॉइड टाइप करते हैं यहाँ पे, और एंड्रॉइड में देखते हैं कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, ओके। यहाँ पे हमें चैनल मिल गया एंड्रॉइड अथॉरिटी, एंड्रॉइड अथॉरिटी नाम का एक चैनल मिल गया। अभी काफी अच्छा चैनल है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, काफी पॉपुलर चैनल है। तो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस इसके देखते हैं हम लोग। ये रहे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, ओके। सैमसंग गैलेक्सी S4 रिव्यू। अब थोड़ा देखिए, ये सब थोड़ा सा ना वायरल टाइप की कंटेंट है। आईफोन 5 वर्सेस गैलेक्सी S3 ड्रॉप टेस्ट, इस पे आप लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा नीचे आइए। अब देखिए, हाउ इजी इट इज टू कैप्चर डाटा ऑन पब्लिक वाईफाई, 2 मिलियन व्यूज है, ये इसका मतलब सर्च भी होता होगा, अच्छी बात है। और देखते हैं, हाउ टू इंस्टॉल अ टैबलेट इन योर कार, मिल गया ना आइडिया, कितना अच्छा आइडिया मिला है, कितना यूनिक आइडिया मिला है हम लोग को। हाउ टू इंस्टॉल अ टैबलेट इन योर कार, ओके। और देखते हैं कुछ आइडियाज। Why are Apple chips faster than Qualcomm? ये सब पॉपुलर नीश है, बिल्कुल तेज प्रताप जी। हाउ टू ट्रैक योर लॉस्ट एंड्रॉइड फोन, ऐसे ये सब वीडियोस बहुत पॉपुलर है। तो आपको एक आइडिया मिल गया मिथुन जी, है ना। ओके, तो एक और हम लोग नीच देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं लाइक
डिजिटल मार्केटिंग देख लेते हैं यार, डिजिटल मार्केटिंग। चैनल में इससे अच्छा चैनल मिलने वाला है नहीं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ओके, इससे अच्छा चैनल मिलेगा नहीं, नील पटेल से अच्छा चैनल। इन्हीं का टूल था उबर सजेस्ट। ओके, इन्हीं का टूल है उबर सजेस्ट। उसको हम सॉर्ट करते हैं मोस्ट पॉपुलर से, और पहला ही टॉपिक शायद एसईओ मिल जाए। मैं जानता था, एसईओ फॉर बिगिनर, 3 पावरफुल एसईओ टिप्स टू रैंक, कीवर्ड मिल गया। 5 वेज टू गेन मोर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, कीवर्ड मिल गया। 7 फ्री टूल्स टू रैंक 1, कीवर्ड मिल गया। मतलब टॉपिक्स मिल गया हम लोगों को। हाउ डिजिटल मार्केटिंग विल चेंज इन 2019, हम लोग को टॉपिक्स मिल गए। हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड इन 2018 लिखे हैं। ओके, इसको एक और हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पे 2019 लिखिए। मौका मिल रहा है आप लोगों को काफी। कितने सारे आइडियाज हमको मिल गए यहाँ पे, सोचिए सोचिए कितने सारे आइडियाज मिल गए। ओके, और जो आइडियाज यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसपे कम व्यूज भी होंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, जिसपे कम व्यूज होंगे थोड़ा लेस कॉम्पिटिटिव भी होगा। ओके, थोड़ा लेस कॉम्पिटिटिव होगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोग टॉपिक खोज रहे हैं ना, तो अभी कीवर्ड पे हम लोग आए नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग टॉपिक खोजें, भले जितने कॉम्पिटिटिव हो, जितना भी कॉम्पिटिटिव हो, हम लोग टॉपिक खोजें। उसके अंडर में हम लोग जाके जब कल कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे तो हम लोग ये सीख जाएंगे कि आसानी से ऐसा कीवर्ड कैसे खोजें जो कि रैंक करने में आसानी हो। ओके सुमंता जी आप बताइए। सुमंता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, ये जो आइडिया है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन नील पटेल वाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी नहीं चलेगा शायद, क्योंकि वो जो भी कंटेंट बनाता है, ठीक है ना, और सब में वो टेक्स्ट राइट कर देता है। आप खुलकर देखिए तो पूरा नीचे जो बोलता है एग्जैक्ट वही टेक्स्ट उसको ट्रांसक्राइब करके रखा है। न्यूज क्या बात कर रहे हैं? नहीं, नील पटेल का जो चैनल है ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए। अभी ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक है। हाँ, नील पटेल का जो वेबसाइट है, मतलब जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो जो भी कंटेंट बनाता है और जो भी वो कंटेंट में बोलता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके टेक्स्ट में वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता है। हाँ हाँ हाँ, तो एक मतलब दोनों तरह से एक ही चीज को दोनों तरह से वो कवर करता है। हाँ सही बात है। वो डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज डाल देता है जो थोड़ा बोलता है ना, वही डिस्क्रिप्शन में डाल देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन लिखता है। मतलब छोटा कह सकते हैं इसलिए क्योंकि जितना बोलता है पूरा नहीं लिखता, एक समरी लिखता है ना। वो जो बोलता है वो पूरा उसको ट्रांसलेट करके दे देता है। हाँ, वैसे उसकी टीम में सब काम वो करते हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे सब टाइटल्स ही बना के रखे हैं, मतलब कुछ बोलेगा तो ट्रांसलेट भी होंगे। यार देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, really hard. देख रहे हैं, तो जो बोलता है वो ट्रांसलेट भी होता है नीचे। तो वो उसने कैप्शंस वाला ऑन किया हुआ है पहली बात तो, या फिर मैनुअली rap.com पे जाके उसने $1 पर मिनट में अपना काम किया है। ओके, अनवर कलादगी जी, चलिए पहले हम लोग काम करते हैं। पहले हम लोग पूरा कंटेंट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग Q&A लेते हैं। ओके, ओके तो चलिए एक बार हम लोग पूरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गिव मी अ मिनट। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक ये था। अगर जो लोग मान लीजिए रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से देख सकते हैं ताकि उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। ओके, आज का हमारा टॉपिक ये था, हाउ टू फाइंड ग्रेट कंटेंट और ग्रेट टॉपिक्स टू राइट। हाउ टू फाइंड ग्रेट टॉपिक्स टू राइट, आज का हमारा टॉपिक ये था। मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है।
हम लोग ये सोच रहे हैं कि फाइंडिंग टॉपिक्स इज रियली हार्ड ना, लेकिन उतना हार्ड है नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। मेथड 1, स्टील टॉपिक्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स के जो कहते हैं टॉपिक्स वो चुरा लीजिए। अपने कॉम्पिटिटर्स के टॉपिक्स आप चुरा लीजिए। कैसे? यहाँ पे देखिए 3 तरह के कॉम्पिटिटर्स बनाइए, एक एडवांस कॉम्पिटिटर्स, एक मीडियम कॉम्पिटिटर्स, एक लो कॉम्पिटिटर्स। जो एडवांस कॉम्पिटिटर होगा ना उसके ब्लॉग पे हमेशा फोकस किए रहिए। वो क्या बताएगा आपको कि भाई इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या आपको अपडेट रहना है, आप उसके लेवल पे आप सोच पाएंगे। मीडियम कॉम्पिटिटर्स आपको ऐसा टॉपिक देगा, वो अपना ब्लॉग पे पोस्ट करता रहेगा हमेशा, तो आपको ऐसा कीवर्ड रिसर्च करके अपने ब्लॉग पे देगा कि आप उसका जो टॉपिक है वो कवर करेंगे तो आपका रैंक हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ सकता है। और जो लो कॉम्पिटिटर होगा आपका, जो लो कॉम्पिटिटर होगा वो आपको ऐसा टॉपिक बना के देगा, आपको मतलब अपने ब्लॉग पे लिखेगा तो आप उसका देखेंगे तो आपको आइडिया तो मिल जाएगा ना, तो आपको ऐसा टॉपिक बना के देगा कि आप जरूर रैंक हो जाएंगे उस पर। जैसे मेरे कॉम्पिटिटर्स एडवांस में आते हैं soundmillout.com, उसके बाद मीडियम में आते हैं masterblogging.com, उसके बाद लो कॉम्पिटिटर्स हमारे आते हैं मेरा अभी एकदम नाम नहीं आ रहा है लो कॉम्पिटिटर्स वाले, कोई है सर्च करके बताएंगे आपको, ठीक है। एक लो कॉम्पिटिटर्स भी है, मतलब ठीक है उनका ब्लॉग चलता है, ठीक है अच्छा कंटेंट रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कॉम्पिटिटर्स बना के रखिए ताकि उनके ब्लॉग को देख देख के आपको आइडिया मिलता रहे। प्लस आप यहाँ पे फोकस करेंगे, जैसे कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग पे कैटेगरीज होता है, कैटेगरीज कौन कौन से वो कंटेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे साउंड मिलाउट पे यहाँ पे कैटेगरीज है, बहुत सारी कैटेगरीज है, किस किस कैटेगरीज में लिखते हैं वो ऑप्शन देते हैं कि विजिटर्स को ऑप्शन देते हैं वो चेक कर पाए कि एडसेंस के बारे में चेक करना तो यहाँ क्लिक कीजिए, एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ क्लिक कीजिए। तो इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इसको हम लोग एक मिनट, ओके, इसको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को आइडिया ले सकते हैं इससे कि ये टॉपिक्स है, इसे हम लोग को आइडिया मिल जाएगा, क्लियर मिल जाएगा आइडिया, क्लियर मिल जाएगा आइडिया, बिल्कुल ठीक है। मेथड नंबर 2, फोकस ऑन योर एक्सपर्टीज एंड डिग इट। अपने एक्सपर्टीज पे फोकस कीजिए। ओके, मान लीजिए आपका एक्सपर्टीज है एसईओ, आपका एक्सपर्टीज है ब्लॉगिंग, तो एक वर्ड में आपको बोलूंगा आप उसे कन्वर्ट कीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं सुमंता जी को देता हूँ। सुमंता जी बोलिए। ब्लॉगिंग के बारे में और एक्सपेंड कीजिए। ब्लॉगिंग के बारे में मतलब कोई नीच चाहिए? नीश नहीं, ब्लॉगिंग के बारे में और क्या लिख सकते हैं? ब्लॉगिंग के बारे में इवेंट ब्लॉगिंग लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग लिख सकते हैं, और बहुत सारे कुछ है, आइडिया तो भर भर के आता है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अपने जो मेन आपका नीश है ना उस पर फोकस कीजिए, आपको बहुत सारे आइडियाज अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। अपना जो मेन नीश है, ओके, जो मेन नीश है उस पर फोकस कीजिए, आपको आइडियाज अपने आप मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर सोच रहा हूँ कंटेंट मार्केटिंग, जैसे ही मैंने सोचा मेरे पास एक और आइडिया दिमाग में आ गया कि यार ब्लॉग पोस्ट, फिर पिंटरेस्ट, फिर कन्वर्जन, फिर राइटिंग टिप्स, ऐसी आइडियाज आते जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ एसईओ, तो एसईओ में क्या सोच सकता हूँ कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू ग्रो योर ब्लॉग, हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ, हाउ टू डू ऑफ पेज एसईओ, ऐसे मैं सोचता चला जाऊंगा। तो हम लोग को अपने एक्सपर्टाइज के बारे में थोड़ा सोचना है, उसके बाद उसके अंदर जाते रहना है। और हम लोग एक्सपर्टाइज कैसे अपना खोज सकते हैं, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा मन लगता हो और अपने कॉम्पिटिटर्स का कैटेगरीज देख के उसकी हम लोग और डिग कर सकते हैं। ओके, मेथड नंबर 3 था हमारा यूज बससुमो। बससुमो से आप चेक कर सकते हैं। जैसे बससुमो क्या है? बससुमो एक टूल है जो कि आपको मोस्ट पॉपुलर कंटेंट शो करता है, ठीक है। बससुमो एक टूल है जो कि आपको मोस्ट पॉपुलर कंटेंट शो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे bussumo.com पे जाइए, अपना मेन टॉपिक लिखिए। जैसे मान लीजिए जो आपका एक्सपर्टीज है, जैसे मेक मनी ऑनलाइन, गो कर दीजिए, यहाँ पे गो है ना, गो कर दीजिए। जैसे आप गो करेंगे आपको यहाँ पे शो करेगा कौन कौन से टॉपिक जो ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, उनके बारे में कंटेंट क्रिएट कीजिए। आप भी उनसे बढ़िया कंटेंट क्रिएट कीजिए। जैसे यहाँ पे 1,03,000 शेयर है फेसबुक पे, यहाँ पे 19,000 शेयर है फेसबुक पे, 60,000 शेयर है पिंटरेस्ट पे। तो इनसे जो क्या नाम है, अली रजा है ना, ये वाली साइट, इनसे बेहतर कंटेंट बनाइए आप, इनसे बेहतर कंटेंट आप बनाइए। और जो शेयर किए हैं, जो बंदे शेयर किए हैं, उसे कांटेक्ट कीजिए कि हमारा भी कंटेंट है, एक बार आप चेकआउट कीजिए। तो वो देखेंगे तो हो सकता है आपका भी शेयर कर दें। ओके, चूज द सेम टाइप ऑफ टॉपिक एंड मेक मोर अमेजिंग कंटेंट, ठीक है। सेम टाइप ऑफ टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और अच्छा कंटेंट बनाइए। ओके ओके, मेथड नंबर 4, यूज आरएफ टू फाइंड टॉपिक आइडिया। यूज आरएफ क्या है?
आरएफ एक टूल है, ठीक है। आरएफ एक टूल है जिससे पूरा ब्लॉगिंग का, पूरा एसईओ का एक टूल है। अब तो लोग जान गए होंगे, आरएफ एक ऐसा टूल है जिससे आप पूरा एसईओ ब्लॉगिंग का नॉलेज ले सकते हैं। मतलब एक सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि पूरा एसईओ का पावर पैक टूल है, जो किसी वेबसाइट का डॉक्टर कह सकते हैं, किसी वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके ओके just give me a minute, let me drink a water. हाँ, तो हमने क्या सीखा? आरएफ एक ऐसा टूल है, आरएफ एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी वेबसाइट का पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कितने बैकलिंक्स है, क्या रैंकिंग चल रही है, सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आरएफ में जाइए, एंटर द पॉपुलर वेबसाइट इन योर नीश, एंटर द पॉपुलर वेबसाइट इन योर नीश, जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी वेबसाइट डालिए। चलिए ठीक है, डाल देते हैं। यहाँ पे blogtyrant.com मेरा कॉम्पिटिटर है जैसे, तो यहाँ पे मैंने नीश डाला और उसके बाद यहाँ पे टॉप पेजेस लिखा है। टॉप पेजेस पे क्लिक कीजिए, आपको कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे, मतलब आपको टॉपिक आइडियाज मिल जाएंगे। अभी हम लोग कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं, फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ टॉपिक खोज रहे हैं। टॉपिक मिलना चाहिए पहले। आप लोग शुरू में कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ये गलती है, पहले टॉपिक खोजना चाहिए। ओके ओके, तो हमने ये टॉपिक खोज लिया था, आप देख सकते हैं ये टॉपिक हमने खोज लिया था। ओके, अगला मेथड है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक ऐसा टूल है 100% फ्री, मैंने आपको बताया, और सिंपली गूगल सजेस्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। उबर सजेस्ट एक ऐसा टूल है जिसपे अपना कीवर्ड डालिए, मेक मनी ऑनलाइन, सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, कीवर्ड आइडियाज वाले सेक्शन पे जाइए, आपको ये मिल गए बहुत सारे आइडियाज। ओके, 157 कीवर्ड आइडियाज मिल गए आपको। ओके, अगला मेथड है यूट्यूब। यूट्यूब से आप कैसे कर सकते हैं? यूट्यूब में ऐसा खजाना है जो कि ब्लॉगर्स को पता नहीं है। आप यूट्यूब में जाइए और अपने कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल, यानी जो या फिर जो मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब चैनल हो अपनी नीश में, आपकी नीश में जो सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल हो, फिटनेस में हो तो हो गया फिटनेस फाइटर, या फिर मान लीजिए ट्रैवलिंग में हो तो मैंने आपको दिखाया ही पहले ही, और मान लीजिए ब्लॉगिंग में हो तो अमित मिश्रा या फिर टेक्निकल रिपोर्ट कॉम्पिटिटर्स हो गए, उनके टाइप का कंटेंट क्रिएट कीजिए अपने ब्लॉग पे। उनका देखिए जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस कौन सा है, फाइंड आउट देयर मोस्ट पॉपुलर वीडियोस एंड राइट कंटेंट अराउंड दैट। ठीक है, वैसे आप उनकी वीडियोस भी इम्बेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, तो अगले मतलब कल हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। ओके, क्योंकि हमने आज फाइंड किया कि हम कंटेंट का टॉपिक कैसे जनरेट कर सकते हैं, हमारे दिमाग में टॉपिक कैसे आएगा। लेकिन कल बात करेंगे कि भाई कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। टॉपिक दिमाग में आ गया, लेकिन वो तो थोड़ा हो सकता है कॉम्पिटिटिव हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब टारगेटेड ना हो, सर्च इंटेंट ना हो उसमें। कल हम लोग बात करेंगे कि बेसिक कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, उसके बाद उसका अगला टॉपिक होगा एडवांस कीवर्ड रिसर्च। ओके, 2 कीवर्ड रिसर्च का हमारा मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 2 चैप्टर्स होंगे सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि जो कि उबर सर्च के थ्रू होगा, गूगल के थ्रू होगा। और हाँ, नेक्स्ट वीक ही है उबर सर्च के थ्रू होगा, गूगल के थ्रू होगा जो बेसिक्स वाला है, और जो एडवांस वाला है वो आरएफ के थ्रू होगा। ओके, आरएफ के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो हम लोग कल बात करेंगे कि आप बेसिक एसईओ कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, सो प्लीज रेज योर हैंड और टाइप योर क्वेरीज राइट ऑन द चैट। और अगर आपको सवाल नहीं पूछना है तो आप प्लीज अपने हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, पीयूष जी। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है भाई? भाई हाँ अभी हाँ, जैसे अभी आपने एक कीवर्ड दिखाया था WP बिगिनर का, तो मैंने उसमें थोड़ा सा गौर किया, तो वहाँ पे मेरे को वॉल्यूम जो है वो 1000 दिख रहा था, और उसका वॉल्यूम जो है वो $1002 दिख रहा था। तो मतलब इसका मतलब क्या है? क्या दिख रहा था आपको? मतलब
जो सर्च वॉल्यूम था वो 1000 के अप्रोक्सीमेट था, और जो वैल्यू था उसका वो भी 1000 के अप्रोक्सीमेट था। तो मतलब $1000 ओनली 1000 वॉल्यूम पे, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। 1000 अगर उसका वैल्यू है ना, और 1000 वैल्यू का मतलब ये है, आप ध्यान सुनिए, कल आपको बताया जाएगा कीवर्ड रिसर्च में, वो बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक है, सिर्फ एक कीवर्ड के लिए रैंक नहीं है। एक तो आपको शो कर रहा है ना, ओके और ओके 200-300 कीवर्ड्स पे रैंक है, ठीक है, तो उसी लिए उसका वैल्यू बहुत बढ़ गया, उस पेज का वैल्यू बढ़ा, उस कीवर्ड का नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है, उस कीवर्ड का वैल्यू नहीं बढ़ा, उस ओके। पेज का, क्योंकि वो पेज जो है बहुत सारे कीवर्ड्स पे ऑलरेडी रैंक है, तो उस पेज का ओवरऑल वैल्यू उतना है। ओके, और भाई एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी आप बोले कि कल कीवर्ड रिसर्च का क्लास चालू होगा, परसों एडवांस कीवर्ड रिसर्च, हाँ तो क्या मतलब अभी जैसे मेरा आरएफ था वो मेरा एक्सपायर हो गया, तो क्या मुझे अभी मतलब फिर से दोबारा से बाय करना चाहिए? हाँ ओके, तो मतलब मैं आज बाय कर लूँ, देन फिर मतलब ये मंथ में मैं पूरा ओके। ओके ओके। देखिए, हाँ तो ओके हंसराज जी भाई। बोले अभी जी लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। हाँ मैं हाँ भाई, अमित मिश्रा सर वाले की रिकॉर्डिंग नहीं मिला मेरे को भी। हाँ वो मेरे पास है, मैंने अपलोड भी कर दिया था, लेकिन सेंड करना लगभग भूल गया था। और प्रफुल्ला जी का वाला सेशन जो है उसका भी रिकॉर्डिंग प्रफुल्ला जी के पास है, वो भी भेज देंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। आज मे बी आज हम मेरा वाला सेशन तो चला जाएगा दोनों, प्रफुल्ला जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी जल्दी जल्दी भेज दें। एक्चुअली ना उनका थोड़ा सा स्पीड में प्रॉब्लम है, वहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो इसीलिए वहाँ पे पूरा सेंड नहीं हो पा रहा है। जैसे कभी 50 MB अपलोड होता है, फिर टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। आज उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे भी करके उसे उसका लिंक मुझे भेज दीजिए, ताकि आप लोग को सेंड कर दे। लेकिन आज आप लोग का सेशन जो है, अमित मिश्रा वाला सेशन और ये वाला सेशन जो रिकॉर्ड हुआ है आज, इसका आज का आज ही मिल जाएगा। ओके ओके ओके। पीयूष जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके सहराज जी आप बोलिए। हेलो भाई, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा ना सुजेशन था थोड़ा थ्राइव आर्किटेक्ट के रिलेटेड। हाँ तो हाँ आज मैं देख रहा क्या कि वो $19 पर मंथ में दे देते हैं, जिसमें हम सारी उनकी जो थीम्स और प्लगइन यूज कर सकते हैं अपनी साइट में। हाँ तो हाँ उसमें हम वो 25 वेबसाइट अलाउ करते हैं। तो हम अगर 25 जाने सभी जाने 25 लोग बाय कर ले, तो सभी को ₹50 पर मंथ कॉस्ट आएगी, और 1 साल के लिए वो बाय करना होगा। तो वो आसान नहीं रहेगा सभी के लिए, एक तरह से देखा जाए तो। तो इसीलिए तो टीम बिल्ड हुई है ना, कि लेकिन आपको पर मंथ प्राइस पे करना होगा ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ पर वो 1 साल एन्युअली करना होगा वहां पे, हाँ ये थोड़ा सा हाँ इशू है वहां एनुअली पे करना बस। होगा। तो ठीक है, आप लोग जैसे चाहें, आप लोग टीम में हैं, आप लोग जैसे चाहें वैसे खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, थ्राइव आर्किटेक्ट आप लोग ले लीजिएगा, जितने लोग हैं ना, तो ध्यान सुन ले, थ्राइव आर्किटेक्ट एक टूल है जिससे आप अपने ब्लॉग को, कंटेंट को बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। तो जितने लोग टीम बना के ले सकते हैं ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसीलिए टीम में है, ठीक है। तो यही मेरा तो सुजेशन था, अगर हाँ जो आप पीयूष जी को ले इंटरेस्टेड हो लीजिए, तो उमर जी ग्रुप को में। ले लीजिए, आप हाँ उनको, पीयूष जी को ले लीजिए, आप अपने ले लीजिए, आप प्रफुल्ल जी को भी ले लीजिए, प्रफुल्ल जी के पास भी लीजिए, ठीक है, आपका हो गया। एक कहीं और से ले लीजिए, मिथुन जी को ले लीजिए एक। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ कि वो ग्रुप में डाल देना जो बाय करना चाहते हैं। हाँ, जो जो बाय करना तो चाहते हैं ना, वो, वो हाँ ग्रुप में, हाँ, वो तो ग्रुप में उन्हें लिख मैं देंगे। कांटेक्ट कर लूँ। ठीक ठीक तो उन्हें मैं कांटेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक ठीक। जो ग्रुप, अब मैं अभी मैसेज खोल दूंगा ग्रुप में, जिसको थ्राइव आर्किटेक्ट चाहिए होगा, वो थ्राइव आर्किटेक्ट कमेंट कर देगा वहां पे, ठीक है, लिख देगा, तो आप उसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, स्वप्निल जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैं ओके। ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हमें फास्ट अर्निंग करनी है हाँ तो हमें अर्निंग करते हैं तो एकदम फास्ट करनी है डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसका बेस्ट वे क्या है, मतलब रिसेंट टाइम में सब जैसे जानता है, पेड एड्स। क्या? पेड एड्स, अगर आपको बहुत तेजी से अर्निंग करनी है, और अगर आपको आता है पेड एड्स चलाना, यानी सबके बस की बात नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप पेड एड्स चलाना सीख लेते हैं तो हम अर्निंग फास्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग है। जैसे मैं निष्कर्ष शर्मा, आप जानते हैं उनको? वो ड्रॉप शिपिंग। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो
उनका पहले वो उस पे हाईवे पे वो चलाते थे और वीडियो मतलब एनिमेशन वीडियो वो सेल करते थे। ओके। मतलब वो भी खुद नहीं करते थे, दूसरे को देते थे ये करने के लिए। हाँ हाँ। और अभी वो वेब में आ गए, उसमें भी कर रहे हैं, मतलब सक्सेस पा रहे हैं। हम्म। और अभी कुछ ई कॉम सक्सेस करके है, उसमें $500 का मतलब अगर हमें ज्वाइन करना है तो $500 में हम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब वो तो हर एक फील्ड में, मतलब कोई भी फील्ड में जाए उसमें सक्सेस ही पा रहे हैं। तो उसका भी कुछ फॉर्मूला होगा कि क्या मतलब अभी रिसेंट टाइम में क्या चल नेटवर्किंग। रहा है। नेटवर्किंग नेटवर्किंग सबसे बड़ा सीक्रेट है। वो राहुल भटनागर के साथ में, वो सौरभ भटनागर के साथ में, जो कि फेसबुक एड एक्सपर्ट है, राहुल भटनागर के साथ जो फनल एक्सपर्ट है। अब वो वहाँ पे है, गौरव मदान के पास है जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो पूरे इंडस्ट्री का सीक्रेट सब एक ही घर में है, एक ही जगह है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं भी जाएंगे तो उनको फेसबुक एड चलाना सौरभ भटनागर सिखा देंगे। उनको अगर ये चलाना हो, कुछ और चलाना हो, तो कोई और सिखा देगा। कि सब एक्सपर्ट बैठे हैं, लिंक्डइन एक्सपर्ट है, रेसो सिंगल है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सब काम पूरे घर में ही होता है उनके। और वहां पे कह सकते हैं पूरा नेटवर्क है। कोई भी किसी को भी कोई डाउट रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तभी यही सीक्रेट है और कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। अकेले कोई सक्सेसफुल इतना आसानी से नहीं बनता, उसके पीछे बहुत लोग का हाथ होता है। बराबर है। तो आप भी नेटवर्क बनाइए सबके साथ। जैसे यहाँ पे है हम लोग अराउंड 26 लोग अभी हैं और टोटल 35 लोग ग्रुप में हैं। सबके साथ धीमे धीमे नेटवर्क बनाइए। किसी का कोई किसी में इंटरेस्ट होगा, किसी में इंटरेस्ट होगा, तो सबके साथ धीमे धीमे नेटवर्क बनाइए। देखिए कौन क्या इंटरेस्ट पे है और सबसे सीखते रहिए वो क्या कर रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। अनवर कलादगी जी, आप अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज आती ही नहीं है वैसे, आप पूछिए लेकिन। हेलो अमित भाई। हाँ, आज आवाज आ रही है। आज आ रही जी? हाँ हाँ, चलो ठीक है जी, थैंक यू अमित भाई। मेरे तीन क्वेश्चन है, गो फॉर इट। दिमाग में बहुत बहुत घूम रहा। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैवल वेबसाइट बनाया तो मुझे रिलेवेंट वेबसाइट से ही बैकलिंक लेना पड़ेगा ना? हाँ हाँ। तो अगर मुझे वहाँ रिलेवेंट वेबसाइट पे अगर बैकलिंक मुझे नहीं दे रहे कोई भी वहाँ जनरेट करने के लिए, तो मैं कहाँ से जनरेट करूँ? अगर रिलेवेंट जनरेट करूंगा तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा ना। तो अगर मुझे वहाँ जनरेट करने मौका गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी बोला कंप्यूटर में जाके, तो फिर वो मना करेंगे, तो फिर मैं कहाँ से कैसे उनको बीट कर पाऊंगा? तो मैं सिंपली ये आपका सवाल ले लेता हूँ कि आप पूछ रहे हैं आप अगर ट्रैवल में है तो आपको रिलेवेंट बैकलिंक नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे रैंक करेंगे? जी जी जी, नहीं, हाँ वो वही ट्रैवल वेबसाइट पे। हाँ, तो बहुत सिंपल इसका आंसर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिलेवेंट साइट ना मिले। एसईओ किंग के होने के बाद आपको रिलेवेंट साइट मिल जाएगी और हम बताएंगे आपको कैसे बैकलिंक बनाना है। बिल्कुल रिलेवेंट साइट से, बिल्कुल रिलेवेंट साइट से एकदम। ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, अपना ब्लॉग पे फोकस कीजिए, बैकलिंक्स अपने आप बन जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है ओके भाई। और भाई अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो क्या उसी निश पे जब वेबसाइट बनाना ठीक रहे फायदा रहेगा, या फिर नॉर्मली मेरे anwarkaladgi.com पे किसी का भी कीवर्ड टॉपिक लेके मेरे वेबसाइट पे डालना फायदामंद होगा, या फिर उसी निश के ऊपर वेबसाइट बनाकर आर्टिकल उसी के डालेंगे तो फिर फायदा होगा? उसी नीश पे काम करिए, जो एक नीश है ना उसको पकड़ के काम कीजिए। हाँ ऐसा है क्या भाई? और भाई ये जो एक अब जो वायरल न्यूज, मतलब अब कल कोई मर रहा, फॉर एग्जांपल कल कोई सेलिब्रिटी वो यहाँ गया, हाँ, तो उनका डेथ हुआ, तो अगर उसके बारे में आर्टिकल लिखना है तो सडनली हम लोगों को कैसे रैंक कर पाएंगे उसको? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है जी, तो देखिए इसके लिए मैंने एक बताया था कि पहले से ही मैंने क्या किया था। क्रिकेट वाला स्टोरी किसको उसको पता है? क्रिकेट वाला स्टोरी टाइप आई, किसको उसको क्रिकेट वाला स्टोरी पता है? टाइप आई। मैं तो भूल गया जी। नहीं, आपको शायद नहीं बताया होगा। हाँ, तो यहाँ पे बहुत लोग को पता नहीं, तो फिर से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मेरी साइट थी जो कि अब एक्सपायर हो गई उसमें मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैं फालतू चीज विश्वास नहीं करता। देखिए, और एक साइट थी totally.com। ठीक है, totally.com स्पेलिंग ये है। और ये साइट थी उसके बाद क्या हुआ कि इस पे मैंने पहले एक एसईओ टूल बनाया कि एसईओ टूल बना के देख लेते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था।
एसईओ टूल बनाया, लेकिन फिर मन नहीं किया, फिर एसईओ टूल पूरा हटा दिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत जगह मतलब कुछ और टूल इस पे इंटीग्रेट किए, मजा नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, blogger.com से अटैच किया इसको, ठीक है, blogger.com से इसे अटैच किया। उसके बाद इसको एज ए न्यूज साइट बना दी, टेम्पलेट लगाया। मैं आपको एक दिन की बात बता रहा हूँ, सुबह शाम में टेम्पलेट लगाया। रात में इंडिया का मैच था, श्रीलंका साथ है, किसका था मुझे नहीं पता, अभी मुझे एकदम नहीं याद है किसका मैच था, लेकिन किसी का मैच था। और हाँ, और इंडिया जीतने वाली थी, ठीक है। मुझे पता चल गया इंडिया जीतने वाली है, क्योंकि अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 30-40 रन और चाहिए थी, ठीक है, और इंडिया आराम जीत रही थी, 30-40 रन और चाहिए था। भाई मेरा एक क्वेश्चन, वो आपको पहले से भविष्यवाणी आप अंदाजा लगाए हो या फिर कहीं से लीक ऐसे कुछ हुआ? मतलब अगर ऐसे हुआ तो फिर तो बोल सकते हैं ना कि फिक्सिंग हुआ था क्या? अरे नहीं, सुनिए पहले सुनिए। मुझे पहले से ही पता था कि ये जीतने वाले हैं, इंडिया वाले जीतने वाले हैं, क्योंकि ऐसा स्टेज पे पहुंच गया था मैच, ठीक है। फिर मैंने 300 वर्ड का आर्टिकल लिखा, हम और हर्जी साथ में थे, हर्जी को अनम्यूट करते हैं, ठीक है, टीम व्यूअर पे ही हम लोग थे। हम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक तरीके से, हर्जी को अनम्यूट करते हैं, ओके। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या ये काम करती है ट्रिक। तो हम लोगों ने क्या किया, इंडिया मैच अभी मतलब 13 रन चाहिए था, 13-12 रन, अभी थी फिक्सिंग नहीं, देखिए 13-12 रन चाहिए था। और तो फिर आर्टिकल मेरा कंप्लीट था, ओके, लेकिन मैंने क्या पब्लिश किया नहीं, क्योंकि वो तो फिर सही नहीं है ना। उसके बाद मतलब कोई भी कह सकता है यार ये न्यूज साइट कैसे तुरंत पहले ही बता दी कैसे ना। तो मैंने क्या किया, जैसे ही इंडिया मैच जीती, जैसे ही वो 1 रन लेता है, 1 रन चाहिए था जितने से, 1 रन जैसे ही लेता है, तुरंत पब्लिश बटन दब गई, और इस सर्च इंजन कंसोल में जाके यूआरएल सबमिट कर दिया। आपने उस वक्त कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा था? 300 वर्ड। केवल 300 वर्ड का था। तो जैसे ही मैंने लिखा वहां पे 300 वर्ड का आर्टिकल, उसके बाद जैसे ही पब्लिश बटन प्रेस की, उसके बाद हर जी बताए 1 घंटे में अप्रोक्स कितना ट्रैफिक आ चुका था? 6000 एबव आया था। हाँ 6000 एबव 1 घंटे में आ चुका था। तो फिर मजा आया, एडसेंस कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन मजा आया देख के कि हाँ यार ट्रैफिक जनरेट किया आ सकता है। लेकिन हमारे पास कोई टीम नहीं है, क्योंकि देखिए उसके बाद एनडीटीवी भी नहीं लिख पाई थी उस समय तक। मैंने सर्च किया क्या इंडिया में जीती, तुरंत सर्च किया मैंने, एनडीटीवी भी नहीं लिख पाई थी, सिर्फ मैंने लिखा था। तो मेरा जाहिर सी बात है मेरा इंडेक्स हो गया तुरंत क्योंकि तुरंत इंडेक्स हो जाता है, अगर आप यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में जाएंगे तो तुरंत इंडेक्स हो जाएगा। अब एक ही इंडेक्स है, वही सर्च कर रहे हैं सब लोग, तो जाहिर सी बात है मेरा ही ब्लॉग आएगा। तो मेरा ही ब्लॉग आया, सब लोग सर्च किए, बहुत ट्रैफिक आया, लेकिन बाद में ट्रैफिक नहीं आया। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ट्रैफिक उतना नहीं आया। कह सकते हैं कि 6000 से ज्यादा फिर आया, अप्रॉक्स 10,000 15-20,000 तक इतना पहुंच गया था एनर्जी। हाँ तो उतना पहुंच गया था। लेकिन कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो ये प्रूव करता है कि अगर आपके पास टीम हो, आपके पास कोई न्यूज आई है, अगर टीम पूरा बैठ के लिख रही है, तो अगर इंस्टेंट काम कर रही है आपकी टीम, आप 2 साल में इतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास टीम है, 2 साल अगर आप मेहनत करते हैं, क्योंकि न्यूज में टाइम लगेगा, आपको अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, और 2 साल में आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन न्यूज साइड में टीम चाहिए होती है, हमेशा मेहनत चाहिए होती है लगातार। तो आप इंडेक्स कैसे करवाएंगे अपना आर्टिकल तुरंत? उसका एक सुझाव है कि इंडेक्स कराने के लिए आप यूआरएल इंस्पेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने एक सर्च इंजन नहीं, उसमें जो हमारा चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू गूगल सर्च कंसोल, मैं क्या करता था, गूगल सर्च कंसोल में जाके फेच एज गूगल करता था तो हो ही जाता था भाई। हाँ वैसे भी हो जाता है, ठीक है। वो अब नया फीचर है यूआरएल इंस्पेक्शन, ठीक है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, लगभग अप्रॉक्स एक ही चीज है। फेच एज गूगल करेंगे फिर भी हो जाएगा। ओके भाई, कल या परसों आपने कहा था कि जो 3,500 रुपए खर्च करेंगे तो कोई बैकलिंक में कैसे कुछ बोला था आपने, तो थोड़ा फिर से क्या मैंने बोला था? मतलब अगर 3,500 रुपए आप खर्च कर पाएंगे तो आपको कुछ बोला था, मैं रिकॉर्डिंग सुना होगा शायद। प्रेस रिलीज के बारे में बात कर रहे थे कि प्रेस रिलीज यानी न्यूज की साइट से अगर आपको बैकलिंक मिलता है, या न्यूज की साइट आपके बारे में लिखती है ना, और उसका बैकलिंक देती है, तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, ओके। हाँ तो अगर न्यूज के साइट पे अगर आप बैकलिंक ले रहे हैं तो आपको कम से कम 3-3,500 लग जाता है एक साइट से, ठीक है, एक साइट से। लेकिन जब वो बैकलिंक मिलता है ना, जैसे मान लीजिए आप बहुत मेहनत किए, 10,000 वर्ड का पोस्ट लिख दिए और आपका पोस्ट काफी अच्छा रैंक हो रहा है,
लेकिन और अच्छा रैंक कराने के लिए प्रेस रिलीज भी लॉन्च कीजिए। एडवांस एसईओ बताया जाएगा आपको कितना बजट लगाना है, कितना सस्ते में कर सकते हैं, प्रेस रिलीज क्या होता है, कैसे आप कर सकते हैं, बेफिक्र रहिए। ओके, वो अभी टॉपिक नहीं है ना, अभी आगे है ना भाई? नहीं, वो तो बस इंट्रोडक्शन था कि ऐसा ऐसा चीजें होती हैं। और आपको बता दें कि entrepreneur.com सत्यम जी ने लिखा है, इसका मतलब entrepreneur.com से अगर आप लिंक लेंगे तो आपको 60,000 रुपये लगेगा। 60,000? हाँ, 60,000 लगता है, तो उतना आपको नहीं लगाना है, चिंता मत कीजिए। ओके, अभिनव जी आप पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली दो क्वेश्चन है। पहला तो ये कि इंस्टाग्राम पे अगर हमें पेज वगैरह बनाना है लाइक, तो किसी भी निश में, तो उसमें जैसे डेटा पर्पस नहीं होता, जैसे बहुत बार जैसे ट्रैवलिंग ब्लॉग, फिर डॉग लवर्स, कैट लवर्स, जैसे एनिमल लवर्स का कोई पेज अगर बनाना है, तो उसके साथ डेटा वगैरह कहाँ लग कर सकते हैं हम, लाइक फोटोज वगैरह जो होती है? आप ना कोई आइडिया हो तो आप रिपीट बता करिए, दीजिए। बीच में आवाज कट गई थी आपकी, फिर से रिपीट कर दीजिए। आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा सर, जैसे अगर हमें इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है किसी निश को लेके, तो उसमें जैसे हमें ट्रैवलिंग ब्लॉग, लेकिन ट्रैवल कोई करता नहीं है, फिर एनिमल लवर्स कोई पेज बनाना है, लेकिन डेटा हमारे पास नहीं है, लाइक कैट्स का, डॉग्स का, तो वो जो फोटोज है वो हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, लाइक डेटा, ओके मतलब अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स? ओके, तो सबसे अच्छा है कुछ साइट है जो इसका अगर कुछ देती है, लेकिन उतना बेटर नहीं है। मैं बता दूं फिर से, कुछ साइट है फ्री में देती है, आपको पता होगा, लेकिन उतनी बेटर नहीं, साइट उतना बढ़िया दे नहीं पाती। पिक्सबे, pixabay.com, pixels.com हो गई ना, ऐसी साइट्स है, पिक्सल्स है, पिक्सबे है। pixels.com हो गई। और देखिए, अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है, देखिए प्लीज मैं बता रहा हूँ, अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है, नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा शटर स्टॉक में। ठीक है, शटर स्टॉक पेड है। शटरस्टॉक, हाँ, आपको पता है कि पेड है, वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। या फिर एक है कोई फोटो ब्लॉग करके, कुछ ऐसे जैसे वीडियो ब्लॉग्स है ना, वैसे कुछ इमेज के लिए भी उसका है, तो हाँ वो भी है। ठीक है, इमगर? नहीं नहीं नहीं, कुछ है, मैं आपको बता दूंगा, आप पूछेगा, ठीक है, अलग से पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, उसे आप यूज कीजिएगा। तो थोड़ा सा हाँ मंथली पे करना पड़ेगा, ठीक है, मंथली पे करना पड़ेगा उसमें, लेकिन आप अनलिमिटेड इमेज का इस्तेमाल कर पाएंगे उसमें। ठीक है, वो जो मैं आपको साइट बताऊंगा, ठीक है, मंथली पे करना पड़ेगा कुछ अमाउंट, $19 $20, लेकिन आप उसमें अनलिमिटेड इमेज प्रयोग कर पाएंगे। जैसे इसमें क्या शटर स्टॉक में क्या है, आई बिलीव उसमें ऐसा सिस्टम है कि आपको एक एक इमेज खरीदनी पड़ जाती है ना। तो इसमें जो मैं आपको साइट बताऊंगा उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको मंथली पे करना होगा और आपको अनलिमिटेड इमेज का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और अगर हम जैसे कोई ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पेजेस है काफी सारे, उनके कुछ इमेजेस लाइक बहुत सारे पेजेस है और बहुत सारे इमेजेस है, उनको डाउनलोड कर ले और उनको क्रेडिट वहाँ पे क्रेडिट दे दे कि यहाँ से मैंने लिया है, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं होता ना शायद? देखिए क्रेडिट देने से कभी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं कि 90% रिस्क चला जाता है। मान लीजिए मान लीजिए आपका कोई ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, मान लीजिए आपने एक इमेज बनाई है, इन्फोग्राफिक्स बनाई है, मान लेते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाई है, बहुत ही मेहनत की है। अगर आपको कोई आपका इन्फोग्राफिक्स कोई चुरा लेता है, तो आप क्या गुस्सा नहीं होंगे? पहली बात मुझे बताइए, ठीक है, गुस्सा होंगे। लेकिन अगर आपको बैकलिंक दे दे, तो आप बैकलिंक यानी क्रेडिट दे दे और बैकलिंक दे दे, आपको क्रेडिट देके बैकलिंक दे दे, तो आप कहेंगे चलो यार बैकलिंक तो दे दिया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो 90% फियर खत्म हो जाता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बैकलिंक देने के बाद, क्रेडिट देने के बाद भी वो आपको स्ट्राइक मार सकता है, यानी आपको रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो आप क्रेडिट देके बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब आपका अगर कॉम्पिटिटर है, तो आपको कभी भी वो नीचे गिरा सकता है। और अगर मैं जैसे हर इमेज में क्रेडिट दे दूं, तो मेरे कुछ फॉलोवर्स मतलब बढ़ेंगे या फिर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब मेरे खुद के पेज पे? या फिर अगर मैं हर इमेज में क्रेडिट दे दूंगा, तो मेरे को लगता नहीं कि ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा इतना। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, सब सोचेंगे कि आप कहाँ से उठा रहे हैं, कहीं से इमेज उठा रहे हैं। ट्रस्ट बिल्कुल बिल्ड नहीं होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक मेरा भाई है, वो क्या करता था कि एक मेरे भाई क्या करता था कि शटर स्टॉक की इमेज वो नहीं होती है जिसमें शटर स्टॉक लिखा रहता है इमेज के ऊपर ही, वाटरमार्क जो होता है ना, तो वही इमेज इस्तेमाल करता था। तो कितना बेकार लगता था कि शटर स्टॉक लिखा है, तो कोई भी बंदा दिखता था, जान जाता कि यार इस पे काम ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको कितनी सारी इमेज की लिस्ट मिल गई, हंसराज जी ने भेज दिया, चैट में देखिए कितने सारे इमेज की लिस्ट मिल गए। आप वहां पे जाइए और एक एक इमेज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरे चैट का, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इन साइड पे आप इमेज ले सकते हैं, पहली बात तो आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा, क्रेडिट भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है।
हम्म और सेकंड सर एक और है मेरा कि अगर हम बायोग्राफी निश में कोई ब्लॉग बनाते हैं तो हम उसको क्या मोनेटाइज कर पाएंगे लाइक विदाउट हाँ एडसेंस? हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक काम कीजिएगा कि उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू दीजिएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा वैल्यू इन द सेंस आप उसमें कुछ क्या दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिनोनिम सर्च करता है, सिनोनिम्स ऑफ फ्लावर, सिनोनिम्स ऑफ जैसे लाइक सिनोनिम्स ऑफ फ्लावर ही ले लेते हैं एग्जांपल, सिनोनिम्स ऑफ फ्लावर। तो जो सबसे पहली साइड आती है thesaurus करके, उसमें एंटोनिम्स भी बताया था कि एंटोनिम्स है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है। तो आप एक्स्ट्रा वैल्यू क्या दे सकते हैं? उनके बायोग्राफी के बारे में लिख रहे हैं तो उनके सन, उनके वाइफ के बारे में भी लिख दीजिए थोड़ा सा कि ये है ना, डिटेल में लिख दीजिए और एक्स्ट्रा वैल्यू दे देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ देखिए, गूगल ये ऑफिशियली कहता है कि हम साइट्स को देखते हैं, उन साइट्स को देखते हैं मैनुअली जाके जो कॉपी किए होते हैं, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है अपनी तरफ से तो हम बिल्कुल उन साइट्स को छूते तक नहीं है, ठीक है? ओके, तो उसके मतलब उसके वेज क्या होते हैं मोनेटाइज करने के? अगर एडसेंस नहीं है फिर हमारे पास मतलब कैसे उसके गूगल एडसेंस से ही कर पाएंगे और कोई तरीका एडसेंस नहीं। अगर ना लगाए तो? एडसेंस से ना करे तो फिर आप अच्छा, हाँ, एडसेंस अगर नहीं करेंगे तो फिर वही पॉपअप एड्स वाले सब हैं, ये सब उनसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका फिर नहीं है। बायोग्राफी है तो फिर आप लाइक उससे नहीं काम कर सकते। एफिलिएट मार्केटिंग तो कर नहीं सकते उसमें कोई। हाँ उस पर तो नहीं हो पाएगी। हाँ, दीपक मौर्य जी लिख रहे हैं मीडिया.नेट। जी मीडिया.नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडिया.नेट बहुत अच्छा है, गूगल एडसेंस जितना ही देता है, तो मीडिया.नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके वेलकम। ओके मिथुन प्रधान जी। भाई आपने बताया ना कि बस सुमो में जाके मतलब जितने टोटल शेयरिंग्स होती हैं उन्हें जाके हम पिच कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं उन्हें जाके? मतलब उनका आईडी लिखा रहेगा वहाँ पे बस में, और जहाँ पे शेयर है ना, जहाँ पे लिखा रहता है इतने लोग शेयर किए हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो उनका आईडी मिल जाएगा। उनका आईडी मिलेगा तो तो जाके मतलब हम मैसेज कर तो सकते जाके हम ओके तो वहाँ पे जितने सोशल मीडिया मतलब सब डायरेक्टली मतलब जो पर्सन टू पर्सन मतलब बात हो सकती है उसमें? हाँ 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 हाँ, फेसबुक और ठीक है, ट्विटर पे तो हो ही पाएगी, ठीक है, फेसबुक ट्विटर पे हो जाएगी। ओके सत्यम मलिक जी, आपके पास हम लोग आ ही गए है ना। काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आवाज आ रहा है? हाँ 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 आपने जो बोला मतलब आइडियाज लेने के लिए जो यूट्यूब का जो आपने जरिया दिखाया, तो वो तो हो गया आपका इंडिया में। हाँ तो मतलब मेरे को जो काम करने हैं मतलब मेरे पास एक आइडिया है। वो यूएस यूके मतलब ऐसे से मतलब कंट्रीज में पर्टिकुलर एक वेबसाइट चलाना है हाँ और आइडियाज लेना है, तो मैं कहाँ से मतलब ले सकता हूँ? मतलब ऑन गोइंग कोई चल रहा है यूएसए में एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मान लो कोई केयर के बारे में। ओके सो यूएसए का मतलब आइडिया कहाँ से ले सकते हैं इंटरनेशनली? ओके, सबसे पहली बात कि आपका डाउट हम आप क्लियर समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दें, हाँ है हाँ ना? हाँ। आप अमेरिका पे, हम्म। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप अमेरिका से कर सकते हैं या फिर यूएसए, कहीं भी आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर दें कि इंडिया में काफी ज्यादा अच्छी ऑडियंस बन रही है और इंडिया में भी टारगेट करेंगे। अमेरिका में तो ऑलरेडी टारगेट सब लोग कर रहा है ना, जो सब लोग कर रहा है वो करना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। लेकिन इंडिया में बहुत अच्छी खासी ऑडियंस है, ये मत भूलिए, ठीक है? इंडिया में एक्चुअली मेरा जो मतलब आइडिया है ना वो इंडिया के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएस वाले आ गए, ठीक है? वो कैसे, आप ओपरा जो ब्राउजर है ना, ओपरा में एक वीपीएन फ्री मिलता है, तो आप अमेरिका सेट कर दीजिए, अमेरिका ऐसी सेट करेंगे, youtube.com खोलिए और ब्लॉगिंग सर्च कीजिए, जो भी सर्च करना सर्च कीजिए, आपको मैक्सिमम अमेरिका वाले ही मिलेंगे। गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ ठीक है, समझ गए? अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, तो अब टाइम हो चुका है, जस्ट अ मिनट। हाँ उमेर जी आप पूछिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ पूछ लीजिए। तकरीबन 650 लिख जाएंगे। हाँ उमेर जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके प्रतीक जी पूछिए। हेलो 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 हाँ आ रहे हो?
हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी। हाँ सर, जब भी जो हम आर्टिकल डालते हैं, अगर उस आर्टिकल में अगर कॉम्पिटिटर्स हमारे जो बड़ी न्यूज साइट है जैसे एनडीटीवी या कोई और, तो उनको हाँ, कैसे बीट किया जा सकता है? तो अभी एडवांस एसईओ का आप इंतजार कीजिए, है ना। एडवांस एसईओ का इंतजार कीजिए, तभी बीट कर पाएंगे, क्योंकि अब अभी तो कंटेंट राइटिंग अभी हम लोग सीख रहे हैं ना। ओके ओके। हाँ, थोड़ा और आप हाँ बोलिए 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 बोलिए। सपोज हम क्या करते हैं, सपोज कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं, उसके बैकलिंक्स चेक करते हैं आरएफ से या कोई और टूल से। हाँ, अगर हमको हमारे जो बैकलिंक्स है वो हाइड करना है, किसी को दिखने नहीं चाहिए इन केस हाँ, ऐसा, तो ये किया जा सकता है? हाइड आपका बैकलिंक नहीं किया सकता, लेकिन एक तरीका मैं आपको बता दूंगा जिससे आप अपना बैकलिंक्स हाइड कर पाएंगे। ओके, हाइड किया नहीं सकता, लेकिन जुगाड़ robot.txt। है। नहीं नहीं नहीं, एक जुगाड़ है, जो कि इंडिया वाले हैं ना हम लोग, तो उसका जुगाड़ हर चीज का होता है। तो उसका भी एक जुगाड़ है जो कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। ओके, ओके। और सर जो कुछ लोग वो इमेजेस वाले वेबसाइट बनाते हैं, सिर्फ उसमें इमेज डालते हैं, कुछ उसमें टेक्स्ट नहीं रहता, तो वो कैसे रैंक होते हैं? वो देखिए, आपने देखा होगा मानिक एंड पंकज शर्मा वाला वीडियो, है ना। हाँ वही वही। हाँ, तो मुझे पता है आपने वो देखा है। तो मैं आपको बता दूं, जो इमेज वाली वेबसाइट होती है ना, उसमें सबसे पहले तो इमेज, गूगल इमेज से ट्रैफिक आता है ना। गूगल इमेज से ऑल टाइप में लिख देंगे और उस पर चाप के बैकलिंक बनाते हैं, पूरा एकदम कहते हैं ना कि पूरा स्पैम करके बैकलिंक बनाते हैं, तो तुरंत रैंक हो जाता है। बैकलिंक बनाते शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। उनकी वेबसाइट देखिए कितने कितने महीने पुरानी है, 3 महीने 4 महीने। 3 महीने में 5 लाख ट्रैफिक आते हैं। 3 महीने में 5 लाख ट्रैफिक आते हैं। कुछ दिन बाद जब बैकलिंक बहुत ज्यादा बन जाता है तो उनकी साइट बंद हो जाती है, दूसरी ऑन हो जाती है फिर उनकी। तो उनका यही काम है। मीन्स टेम्पररी हो, शॉर्ट टर्म है। हाँ, टेम्पररी है। दूसरी एक बनाएंगे, 5 महीने तक काम करेगी, दूसरा बना लेंगे, उनका तो काम चल ही रहा है, एडसेंस से तो अर्निंग उनकी होगी ना। हाँ ओके, हम्म, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, तो हम लोग अब पीयूष जी के पास चलते हैं। हाँ बोलिए। हाइलाइट्स के जो ईमेल्स होते हैं, जो ईमेल सब्सक्राइबर होते हैं, उनको कहाँ पे, मतलब ऐसा कोई फ्री में टूल है जैसे गेट रिस्पॉन्स है, वो तो पेड है, लेकिन ऐसा कोई फ्री में टूल है जिससे हम सेव कर सकते हैं वो ईमेल्स? फिर से बोलिए। जो हाइलाइट्स है उसमें जो ईमेल सब्सक्राइबर मिलता है उसको हम फ्री में कहीं पे सेव कर सकते हैं, लाइक गेट रिस्पॉन्स, वो तो लेकिन पेड है। फ्री में ऐसा कोई सबसे पहले टूल आप है? थ्राइव लीड्स में ही सेव कर सकते हैं, थ्राइव लीड्स के ही अंदर डैशबोर्ड में, ठीक है। फिर गेट रिस्पॉन्स जैसे उसका यूज ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो थ्राइव लीड का भी, मतलब थ्राइव लीड से भेज सकते हैं ईमेल? नहीं, थ्राइव लीड से आप ईमेल भेज नहीं सकते, थ्राइव लीड से आप इमेज स्टोर कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ईमेल भेजना है तो आपको गेट रिस्पॉन्स यूज करना पड़ेगा या फिर Aweber यूज करना पड़ेगा, जो कि पेड है। अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो थ्राइव लीड्स में ही उसमें ईमेल रहने दीजिए। उसके बाद ईमेल को एक्सपोर्ट कर लीजिए जब आप चाहे। एक सुमो नाम का टूल है, सुमो, ठीक है, आपने सुना होगा। हाँ हाँ। सुमो, उसमें जाइए, अपना ईमेल इंपोर्ट कर दीजिए, सारा जितना आपने वहां थ्राइव लीड से निकाला है सब यहाँ पे सुमो में लाके छोड़ दीजिए। उसके बाद सुमो से आप 2000 ईमेल तक आप फ्री में भेज सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ठीक है भाई। ओके ओके, ग्रेट। ओके, प्रवीण जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ अभी जी, मैं एक चीज पूछ रहा था कि ये जो आपका एसईओ है एडवांस लेवल तक, ये टोटली ब्लॉगिंग के लिए है क्या, या एक्चुअली ये एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड इसमें सेम टूल्स लगेंगे, यूज होंगे ब्लॉगिंग जैसे, या उसमें कुछ डिफरेंट है? देखिए, ये ब्लॉगिंग है, ठीक है, पहली बात ब्लॉगिंग है। एसईओ आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, और एक बोनस ट्रिक जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, विद इन 1 मंथ तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे 5 मॉड्यूल है, और आपको जैसे काम करेंगे ना उसमें, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में, उसमें बोनस ट्रिक्स में, तो आपको उसमें बहुत मजा आएगा काम करने में, और आप अर्निंग निकाल पाएंगे। जितने लोग हैं ना, मैं आपके साथ एक चीज तो गारंटी कह सकता हूँ कि आप जो आखिरी मॉड्यूल है उसमें आप अर्निंग निकाल पाएंगे, बड़ी आसानी से अर्निंग निकाल पाएंगे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है, थोड़ा सा, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक अंदाजा हम लोग कर सकते हैं कि 5 से 10 हजार इन्वेस्टमेंट आपका मिलेगा, आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। फिर उसको और इन्वेस्ट करते जो पैसा आप कमाएंगे,
और ऐसा नहीं कि कम पैसा कमाने वाले हैं, बहुत कमाएंगे अगर उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देंगे। बस सिंपल एज कॉपी एज पेस्ट, कॉपी पेस्ट जैसे कहते हैं ना, जो मैं तरीका बताऊंगा उसे इम्प्लीमेंट करना है आपको, और वही सब लोग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं ना, वो करके अच्छा कमा रहे हैं। ओके, तो ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो भी सेम मतलब सेम टूल्स पे काम करेगा? हाँ बिल्कुल, एफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसे ही अच्छा, काम करेगा। एक चीज और मुझे बताइए, जो आपने एरएफ का बताया था उसमें जो कंप्लीट एसईओ टूल जो आपने बोला था, हाँ उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी आपने बताया था 1 to 20 से सर्च कर किया जब आपने हाँ केडी, हाँ तो उसमें जितना भी दिखा रहा था वो 850 650 ऐसे कुछ दिखा रहा था। 1 to 20 तो कुछ सर्च नहीं हो रहा था। नहीं, आप देखिए वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। वो सर्च वॉल्यूम था, कितना वो कीवर्ड हर मंथली सर्च होता है, हर मंथ में वो कीवर्ड कितनी बार सर्च होता है, तो 850 ऐसे आ रहा था, है ना। हाँ 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 तो वॉल्यूम आ रहा था, वॉल्यूम मतलब हर महीने वो कितना सर्च हो रहा है, पहली बात। हाँ। केडी मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, वो उसमें दिखा रहा है 1 से 10 तक बैकग्राउंड में ही सेट हो गया था, बैकग्राउंड में ही 1 से 10 तक अच्छा, वो कहीं शो नहीं करेगा? बैकग्राउंड में सेट हो गया था, शो भी करता है, कहीं कहीं शो भी करता है। 1 से 20 तक मैंने सेट कर दिया था कि 1 से 20 तक अगर डिफिकल्टी हो तो ही शो करो, उससे ज्यादा हो तो मत शो करो हमें कीवर्ड, क्योंकि उसपे तो हम लोग अच्छा, नई वेबसाइट है तो कैसे रैंक होगी, है ना। ठीक है ठीक। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आप जैसे ब्लॉगिंग का भी सेकेंड वीक शुरू हो गया है, तो आप ये एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड कब शुरू करेंगे? एफिलिएट मार्केटिंग हमारा एडवांस एसईओ के बाद है ना, तो अभी कह सकते हैं कि अभी टाइम है उसके लिए, लेकिन आप ये भी सीखते रहिए। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर पाएंगे थोड़ा और अच्छे तरीके से, ठीक है, और अच्छे तरीके से और मजे से। ठीक है ठीक, चलिए, ओके 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 उमेश जी, आपका लास्ट सवाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं आज का सेशन। हाँ भाई, मतलब मैं बोलना चाहता था कि थ्राइव आर्किटेक्ट जो है ना, उसके लिए मतलब कौन कौन इंटरेस्टेड है तो बता दीजिए, क्योंकि फिर हम परचेज कर लेंगे मतलब 25 बंदे हो जाएंगे तो। टाइप आई हाँ, जो थ्राइव आर्किटेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, टाइप जिससे आप अपना मतलब देखिए कंटेंट सुंदर बना सकते हो। पीयूष जी का नाम नोट करें। सत्यम जी, थ्राइव वो आर्किटेक्ट तो है। ऐसी प्लगइन है जिससे आप अपने ब्लॉग को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सत्यम मलिक जी। अभिनव भाई सहराज भाई को मैसेज कर देना, सुमानता भाई आप भी। हाँ, सहराज जी को मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है, ठीक है। ठीक है। मिथुन जी सत्यम जी 600 रुपए लगेंगे पर ईयर। सत्यम जी आप स्क्रीन पर देखिए, इसे थ्राइव लीड से सब बना है। ये टूल्स में जाएंगे ना, टूल्स सेक्शन में, टूल्स सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इतना सुंदर सुंदर, ये थ्राइव लीड उससे बना है, थ्राइव आर्किटेक्ट से बना है। ये डील्स वाला सेक्शन है। हाँ सहराज जी, आप मत यूज करिएगा। अभी देखिए, जिसको पता नहीं है इसके बारे में वो बिल्कुल ना ले, अभी आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके, आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत। और ये बहुत अच्छा टूल है। लेकिन आपको तो मिल गया ना जितने लोग चाहिए थे, है ना। नहीं भाई, अभी तो थोड़े से 3-4 लोग ही मिले। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज हाँ कर दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, हाँ सत्यम मलिक जी, आपका सवाल ले लेते फिर बंद करते, चलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब ये जो प्लगइन है और टूल्स है आप जो बता रहे हाँ, हैं, ये क्या वन टाइप ऑफ पेज बिल्डर है? पेज बिल्डर ही है। अच्छा, और मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने जनों के लिए मतलब ग्रुप बाय कर सकते हैं? ये सारा अपना क्वेश्चन है सहराज जी से पूछ लेगा, सहराज जी आपको सब बता देंगे। वो पूरा प्राइसिंग चेक कर चुके हैं, कितना प्राइस में क्या मिल रहा है, कितना ओके, तो कितने बंदे के लिए है ना, कि जितने बंदे होगा तो प्राइस कम होते जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अभी देखिए, अभी वो जितने लोग हैं ना, सहराज जी को इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, जिनको ये चाहिए थ्राइव आर्किटेक्ट। अच्छा, सहराज, हाँ, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, तो फिर जितने इंटरेस्टेड है, ठीक है, फिर वो आपको बता देंगे प्राइसिंग क्या है, एक साल के लिए आपको कितने में पड़ जाएगा अप्रॉक्स। अगर आप नहीं लेना चाहते थ्राइव आर्किटेक्ट तो आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं पेज बिल्डर्स, लेकिन वो उतना ये तो फुल टाइम के लिए है ना, फुल टाइम के लिए है ना। नहीं, जो सहराज जी बता रहे हैं, सहराज जी जो बता रहे हैं वो मंथली वाला है, ठीक है। जो सहराज जी बता रहे हैं फुल टाइम के लेंगे तो एक बार में ही बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मंथली लेंगे तो कम अरे पड़ेगा। अबीद भाई, आपने बोला कि आप जो यूज करते हो वो लाइफ टाइम के लिए। हाँ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पैसा पे करके एक बार में ही खरीद लिया है। अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो फिर सस्ते में, बहुत सस्ते में खरीदिए, सब लोग मिल के खरीदेगा मंथली। देखिए मंथली पहली बार सस्ता है। मिल के खरीदो ना। तो मिल के ही लोग खरीदो अबीद भाई वाला, लाइफ टाइम वाला। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, लाइफ टाइम वाला खरीद लीजिए आप लोग, 5 लोग $97 डिवाइड कर लीजिए आप लोग, लाइफ टाइम वाला, ठीक है। आप लोग डिसाइड कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है, ठीक है।
सहराज जी आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है, ठीक है? ओके, चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, और आई होप आपको टॉपिक मिल गया होगा कि आप कौन से टॉपिक पे अपना ब्लॉग बनाएंगे ना। आपको टॉपिक का आइडिया लग गया होगा कि आप कौन से टॉपिक पे अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, है ना? तो कितने लोगों को आइडिया मिल गया टॉपिक के बारे में? टाइप आई, किनको मतलब आइडिया लग गया कि हाँ यार अब टॉपिक हम लोग खोज सकते हैं, टॉपिक खोज सकते हैं, कीवर्ड नहीं, टॉपिक, सिर्फ टॉपिक। टाइप आई, कम ऑन, टाइप आई। ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके, तो भाई ठीक है, अमेजिंग, ओके ग्रेट, सबको सबको हो गया क्लियर, ग्रेट ग्रेट। ओके प्रवीण जी, कम ऑन, आस्क योर क्वेश्चन राइट नाउ। हेलो हेलो, हाँ अभी जी, हाँ 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 एक चीज मुझे बताइए, एक्चुअली जो हम लोग सेशन कर रहे हैं ना, इन बिटवीन डिस्कशन में कई सारे प्लगइन, लाइफ टाइम टूल और ये सब डिस्कस हो जाता है, जो आप चैटिंग में भी लिख देते हैं। कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम। ये कहीं कंसोलिडेटेड आप बना के दे सकते हैं कि कहाँ पर किस चीज के लिए कौन कौन से टूल, मतलब कौन से लाइफ टाइम अवेलेबल फ्री हैं, आप कौन चिंता से मत कीजिए, paid आपको हैं। पूरा एक्सेल शीट में बना के दिया जाएगा, आप एकदम चिंता मत कीजिए। जो लोग नए हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग एकदम बिल्कुल सेशन एंजॉय कीजिए। जो आपको समझ में आता है बस उसको ही गैदर कीजिए, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है मतलब बिल्कुल। हमें ये पता चलना चाहिए कि इतने ग्रुप में लेंगे तो ये इतना कॉस्ट पड़ेगा, वो सब कुछ आइडिया आप वर्बली तो बता दें, लेकिन कहीं हम नोट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, कोई अच्छे से आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्या कितने का पड़ रहा है, वो क्यों खरीद हाँ, रहे सब मिक्स हो गए, सारे प्लग इन टूल सब। हैं। हाँ मिक्स हो गए, कोई बात नहीं। आपको जैसे जैसे बीतता जाएगा सेशन ना, आपको लास्ट में अंदाजा हो जाएगा। अभी सहराज जी लोग हैं, ये लोग ना थोड़ा ब्लॉगिंग के बारे में समझते हैं, तो ये लोग प्लगइन के बारे में समझ गए। आप लोग अपना अलग ग्रुप बना के खेल लीजिएगा बाद में। सहराज जी आप थोड़ा 20 दिन वेट कर लीजिए, और क्या है कि नहीं प्रवीण जी? नहीं, वो एक मतलब एक ड्राफ्टेड कहीं मिल जाएगा ना, ये प्लगइन है, वो तो हम ठीक है कि ग्रुप बना के उसको परचेज करना है या नहीं करना है वो अलग चीज है। बट एक ड्राफ्टेड मिलना चाहिए कि ये टूल्स हैं, ये प्लगइन है इस पर्पस के लिए, मतलब ये पेड है, ये अनपेड है, ये फ्री है, ये लाइफ टाइम है, इतने ग्रुप में ये इतना मिल जाएगा, मतलब फिर तो कोई हाँ एक ग्रुप बिल्कुल, बना के आपको एक्सेल में कर हम सकते बना के भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा हैं। क्या हाँ है, क्या काम है उसका, कितने मिलेगा, कितने लोग खरीदेंगे तो हाँ, कितने में मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके ओके ग्रेट, ओके। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। बहुत लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे अभी तक। तो चलिए आज के सेशन एंड करते हैं, आप लोग खाना वाना खा लीजिए। ओके, मिलते हैं आप लोग को कल, और कल का टॉपिक है हमारा कीवर्ड रिसर्च। ओके, आपको कल और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ओके, गुड बाय।